आज पहली बार आए हुए लोगों के लिए है। बाकी तो क्लास में जो लोग आते रहते हैं वैसे उनको पता ही है। मेरा नाम विजय किरण, मैं डिग्री में बीएससी बीएड एमए इंग्लिश हूँ। आपको लग रहा होगा कि अपनी डिग्री ये क्यों सुना रही है। मेरे से ज्यादा प्रबुद्ध व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मुझे अपने प्रेरक की आज्ञा में रहकर इन डिग्रियों का विवरण देना पड़ता है। तो मैंने डॉक्टर अजीत जो डिग्री में एमबीबीएस एमएस डीडीओ लैप्रोस्कोपिस्ट हैं, 45 वर्ष से पीठ तिहाई शक्ति का लाभ ले रहे हैं, उनको बड़ा हट करके निमंत्रण दिए हैं कि वो सूरत गुजरात से हमारे पास आए। तो उन्होंने कृपा करके हमें समय दिया और आज वो हमारे बीच मंच पर आसीन होंगे और हमें पीठ तिहाई की जानकारी देंगे। आपको आश्चर्य होगा कि डॉक्टर अजीत ने हमारे लिए समय निकाला। ये जाने किसका सौभाग्य था। डॉक्टर अजीत का शेड्यूल अगले महीने यूएस जाने के लिए फिक्स है। तो डॉक्टर अजीत भाग्यशाली लोगों को ही समय दे पाते हैं, जिनमें से हम एक हैं। आज एकत्रित हुए हैं। तो सूचना देना चाहूंगी कि जब डॉक्टर अजीत आपसे पत्र करवाएंगे, बड़े भाव से बड़े प्रेम से इच्छा मान लेना। तो अभी थोड़ी देर में जब तक डॉक्टर अजीत नहीं पधारेंगे, हम आपको ये डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे जो काम हमने पिछले 1.5 वर्ष में किया है। तो आप देखेंगे कि मैंने ही नहीं किया, मेरे साथ सेंटर में आने वाले अनेकों सहयोगियों ने ये काम मेरे साथ किया है। जन जन तक पीठ तिहाई की जानकारी देने का प्रयास किया है। तो इससे पहले कि डॉक्टर जी पधारी, मैं आपको शॉर्ट में विवरण दूंगी कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी। तो कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार से होगी कि क्लास में परमजी पूजन होगा। उसके पश्चात डॉक्टर जी बोलेंगे। उसके पश्चात पीठ तिहाई करता अपने अनुभव कहेंगे। परम जी के प्रति सर्वोच्च भाव सर्वोच्च मान देते हुए स्थिर होकर परम वाणी का गान करेंगे और बाद में 10 व्यक्तियों को डॉक्टर जी द्वारा टोकन दिए जाएंगे और पर्सनल समय दिया जाएगा। अंत में समूह भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके पश्चात कहना चाहूंगी कि अनुभव कहने वाले तो अनेकों लोग हैं, लेकिन डॉक्टर जी की आज्ञा के अनुसार 3 या 5 या जैसे उनकी इच्छा होगी उसी अनुसार अनुभव कहने का समय दिया जाएगा। तो क्लास में आज की पीठ तिहाई क्लास में आए हुए पालमपुर के आसपास के क्षेत्रों से, हिमाचल से और इवन पंजाब से भी आए हुए सभी यहाँ पर उपस्थित व्यक्तियों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और परम से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी यहाँ पर आए हुए हैं उनको क्लास अटेंड करने से खूब लाभ हो। तो अपना अनुभव सुनाऊंगी कि मैं भी तो शुरू में पीठ तिहाई से लगी। पीठ तिहाई ने मैंने डॉक्टर जी का वीडियो देखा YouTube पर। उसमें उन्होंने परम श्वास और परम नाद सिखाया, तो मुझे खूब शांति मिली और मैंने अनेकों परिवारों में परम योग सिखाया। परिणाम बहुत अच्छे आए। फिर कांगड़ा के लोगों को सुख शांति समृद्धि मिले, उनके घरों में सुख शांति समृद्धि बढ़े। इस हेतु हमने यहाँ पर पीठ तिहाई ब्रांच सेंटर स्टार्ट कर दिया और ये डॉक्टर अजीत की आज्ञा में, उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करते हुए प्रति रविवार 11 से 12 बजे तक आयोजित होता है। इसमें मैं लोगों को परम योग सिखाती हूँ और पालमपुर निवासियों को यहाँ आकर और दूर रहने वाले लोगों को ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का निमंत्रण देती हूँ। क्लास अटेंड कीजिए, आपको खूब लाभ होगा। अभी कुछ क्षणों में डॉक्टर जी आपके बीच पधारेंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए।
बुद्धिजीवी लोग इस महान शक्ति का लाभ स्वयं भी ले रहे हैं और अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी दे रही हैं। सेंटर द्वारा डोर टू डोर माउथ प्रचार को बढ़ावा को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि समस्या में रहे प्रत्येक व्यक्ति को समाधान मिले। आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, चाहे वे अमीर हो या कम अमीर हो। तो प्रत्येक की P3Y शक्ति की जरूरत है। P3Y शक्ति से भौतिक में अर्थात संसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ लिया जा सकता है। पालमपुर में ये P3Y सेंटर खोलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिकतम परिवारों में P3Y शक्ति की जानकारी पहुंचे। आपको बताना जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि आप खुद नाम है P3Y क्लास, जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। जो इस विद्या का लाभ लेता है उसको कहते हैं P3Y कर्ता। जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं उनको दुर्लभ कार्य दिया आपको वो मिलता है। और यह विद्या की सूचना इससे अधिक पुण्यवान और मेहनती और जिन पर अपने भगवान की माता जी कृपा होती है उस व्यक्ति को यह विद्या अनुकूल पड़ती है और वह रोजाना परम योग करना शुरू करता है और शरीर में इच्छाओं में वक्र का प्रयोग करता है और P3Y शक्ति का लाभ लेता है। P3Y में आपको एक शब्द याद रखना है, वह शब्द है परम जी, अर्थात परम जी। कौन सा शब्द? परम जी शब्द याद रह गया आपको? परम जी मिला के एक बना दे, ऐसा बोलोगे तो भी तुरंत आपको मदद मिल जाएगी। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिंदा गुरु होना चाहिए। इसे किताब पढ़ने से एमबीबीएस डिग्री मिल जाएगी क्या नहीं, और डिग्री मिल भी गई तो डॉक्टर नहीं बन पाता, उसके लिए टीचर चाहिए, जिंदा क्या चाहिए,
इंजेक्शन लगाना, कहाँ नहीं लगाना, कौन सी दवा देना, कब नहीं देना, इसके लिए बुखार इसका क्या लक्षण है, कैसे डैमेज करना, वो सिखाने के लिए जिंदा टीचर चाहिए। वैसे ही जीवन आगे बढ़ने के लिए जिंदा होना चाहिए। उनका जो अपने बुद्धि से बड़ा हो, अपने प्रति अपना हितैषी हो और निस्वार्थ हो, वो व्यक्ति हमारा गुरु। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मन जीतने के लिए इतने शक्ति प्राप्त करेंगे, मन अवश्य शांत हो जाएगा। इतना भी बड़ा व्यसन हो, बीच में मत जाना कहीं से। ठीक है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ हो जाता है। ठीक है, काम हो तो फिर वहीं पे ही रहिए, है ना। और रक्त से बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है, इसको भी देखते रहना साथ साथ। इसको भी देखते रहना। और जब भी आपको कोई बीमारी कभी राजेश मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पे पधारें। राजेश आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अमीक्षा मिस्त्री है, मैं सूरत गुजरात से आई हूँ। मैं लास्ट 30 साल से पीछे शक्ति का प्रयोग करती हूँ। मेरी 17,500 से अधिक इच्छा परमी ने पूर्ण की है। तो अभी जो यहाँ पे आ रहे हैं वो सदगुरु डॉक्टर अजीत हैं, जो सूरत गुजरात से आए हैं। तो डिग्रियों में MBBS, MS, DGO, लेप्रोस्कोपिस्ट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। अभी तक उन्होंने 12,000 से भी ज्यादा ऑपरेशन किए हैं। परम जी के साथ रहकर परम जी के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। वो डॉक्टर जी के सामने जिनका ही काम बनने वाला हो वही कार्यक्रम में आ सकता है, तो ये तय है। तो हम खुशी मनाएंगे कि हमारा काम बनेगा, क्योंकि हम यह कार्यक्रम में आ सके। क्योंकि कई लोगों को निमंत्रण दिया है, बरोबर, तो इतने आए क्योंकि जिनका काम बनने वाला हो। दूसरा यह है कि उनके सामने जो मेडिटेशन करता है उसको आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो मेडिटेशन अर्थ यह है कि हर शुक्रवार को मेडिटेशन करवाते हैं डॉक्टर अजीत। परम जी ने कहा है कि आई वर्क थ्रू यू, तो परम जी स्वयं उनके द्वारा काम करते हैं। ये मेरा 30 साल का अनुभव है। मैंने कई रिसर्च किया है। मैं उनके साथ कई गांव शहर घूमती हूँ प्रचार के हेतु, तो मैं रिसर्च भी करती हूँ। तो जो डॉक्टर बोलते हैं वो होता ही होता है, ये तय है। तो डॉक्टर ने जो कहा वो पहला जिसने पकड़ लिया, उनका कहा माना, उसका काम बन ही जाएगा, वो जीवन में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये भी मेरा रिसर्च है। कोई भी बीमारी रोग तकलीफ आता है तो वो पानी सिद्ध करके देते हैं। सप्ताह में 4 बोतल पानी पीना है, तो उसका नियम यह है कि काम 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 खत्म। एक सप्ताह में 4 बार पानी बनाया तो बीमारी दूर नहीं हुई, तो दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, इसी प्रकार 3 महीने तक पानी सिद्ध करके पियो। तो वो पानी पीने से बीमारी रोग तकलीफ एकदम जल्दी दूर हो जाती है। मेरा खुद का पक्का अनुभव है। तो ऐसे डॉक्टर अजीत हमारे बीच में अभी आ रहे हैं, तो हम उनका तालियों से अभिवादन करेंगे। सब ताली बजाएंगे। सद्गुरु डॉक्टर ही पधारे। चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। आओ गुरुदेव, आओ गुरुदेव, शिष्य તમારી વારજવી છે। आओ गुरुदेव, રાખો ચરણમાં, રાખો ચરણમાં, રાખો ચરણમાં, ગુરુદેવ રાખો ચરણમાં। જન્મજન્મના પાપો હતા, ટુકડા હતા એવા, આ જન્મ તો મળ્યા તમે ઉગાડી લીધા એવા। જગાવવા તમે જોત, જગાવવા તમે જોત, જગાવવા તમે જોત, ગુરુદેવ જગાવવા તમે જોત। चरणम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। परमणि गाएंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं
परमं शरणं गच्छामि परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि शरणं 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 शरणं गच्छामि परम गीता जय जयकार गुरु जी तारो जय जयकार परम जी की सभी पृथ्वी भाई गुरुओं की भारत माता की जो आए उनकी जो नहीं आए उनकी सभी पृथ्वी भाई गुरुओं की आज के आनंद की परम जी की जय हो जय जयकार सदगुरु डॉक्टर जी। आज का कार्यक्रम नाम पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश P3Y ब्रांच सेंटर की ओर से रखा गया P3Y क्लास। डॉक्टर अजीत प्यारे परम जी को प्रार्थना करते हैं कि जो यह क्लास अटेंड करे तो जो इच्छा लेकर आवे वो इच्छा उनकी जल्दी पूरी हो, स्वास्थ्य प्राप्ति हो और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़े। तो इसी हेतु यह क्लास में P3Y शक्ति से कैसे लाभ लिया जाएगा, कुछ स्टेप्स सिखाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे और ठीक से कैप्चर कर लेना और आज से ही अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। यह क्लास है, कोई धार्मिक प्रवचन नहीं है। तो यह क्लास जो अटेंड करेगा उसे कोई भी दुख हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे कम करने के लिए, दूर करने के लिए P3Y शक्ति मिलेगी। तो पहला स्टेप है P3Y कर्ताओं का अभिवादन। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे कार्य किए, अपने ग्राम देवता देवियां माता जी पितरों की पूजा अर्चना की, भक्ति की, उसका फल स्वरूप आपको यह गुडलक पत्र कार्ड मिला है। आप उसका लाभ लीजिए, आपकी जीवन की अधिकांश समस्याएं दूर हो जाएगी, इच्छाएं पूरी हो जाएगी और जिन पर अपने भगवान की माता जी की अधिक कृपा होगी तो आज क्लास में जो भी सिखाया जाएगा वो सब आज से ही अमल में रखना शुरू कर देगा। और यहाँ अपने पालमपुर में, अपने होल्टा में, यहाँ हर रविवार को 11 बजे इसी समय में क्लास होता है, तो वह क्लास अटेंड करने लग जाएगा, तो वो सुखी हो ही जाएगा। तो आप सभी P3 करता है, तो P3 करता वो है जो क्लास अटेंड करता है, जो परम जी के आदेशों का पालन करता है और जो भी व्यक्ति तकलीफ में है, टेंशन में है, बीमार है, रो रहा है, सब कुछ करने के बावजूद उसे काम नहीं बन रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको कहता है कि P3Y शक्ति से काम बनता है। तो वो है P3Y करता। तो चलो हम सब करते हैं एक दूसरे का अभिवादन। परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आज का क्लास जो अटेंड करते हैं सभी P3Y कर्ताओं का मैं अभिवादन करता हूँ। अर्थात हर एक P3Y कर्ताओं के प्रति आदर भाव रखना है। क्या रखना है? आदर भाव। सब में गुण दर्शन करना है। तो परम जी नाम में लीन है, देखत सब में परम जी, ताके पद वंदन करूं, जय 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 परम जी। अब दूसरा स्टेप कि आप लोगों पर आपके पितृगण प्रसन्न हुए और क्लास अटेंड करेंगे, रोजाना परम योग करेंगे और आपको परम जी को कैसे पानी चढ़ाया जाएगा, बाथरूम में स्नान करते समय वो सिखाया जाएगा। उससे आपके पितृगण प्रसन्न होंगे, पितृदोष सभी दोषों का निवारण होना शुरू हो जाएगा, परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ने लग जाएंगे, व्यसन मुक्ति होने लग जाएगी। तो इसी हेतु पितरों की कृपा होना
अपने जीवन में आवश्यक है। तो चलो, तो हम करते हैं अपने पितरों का स्मरण और आवाहन। और पितरों के लिए आसन रखा गया है पीला, उनका आह्वान करते हैं। बोलो, परम जी नमस्कार। मैं पितृ शांति चाहता हूँ। मेरे पर, मेरे परिवार पर कोई भी पितृदोष हो वह दूर करना चाहता हूँ। परम जी, मैं मेरे सभी पितरों का स्मरण करता हूँ। तो अपनी आंखों के सामने जो लोग मर चुके हैं या अपने 3 पीढ़ी के जो पूर्वज हैं, तो उनका नाम के साथ दिल से स्मरण कीजिए। बोलो, हे पितरों, मैंने प्रेम से आपका स्मरण किया है। इस क्लास में पधारे और यहाँ पर आपके लिए पीला आसन रखा गया है। आसन ग्रहण करें और जब तक क्लास संपन्न हो जाए तब तक विराजमान रहे। नमस्कार करें पितरों। अब आपने अपने माता जी की, ग्राम देवता देवियों की, अपने भगवान की, अपने धर्म की अच्छी सेवा की है, पूजा की है, अतः आपको यहाँ आने की प्रेरणा हुई। तो हम उनका भी स्मरण करेंगे, उनका भी आह्वान करेंगे, ताकि उनकी भी कृपा हम पर प्राप्त हो। तो आपके जो भगवान हैं, जो देवी हैं, देवता हैं, माता जी हैं, बोलो, हे भगवान, माता जी, देवी देवता, परम जी का स्मरण करके मैं आपका आह्वान करता हूँ। कृपा करके इस क्लास में पधारें और यहाँ पर लाल आसन रखा गया है, आसन ग्रहण करें। जब तक क्लास संपन्न न हो जाए तब तक विराजमान रहे, आशीर्वाद देते रहे। अब हम करेंगे परम जी का पूजन क्लास के आरंभ में। तो किनकी इच्छा ऐसी है कि मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ते रहे, तो ये इच्छा पूरी करनी हो तो आज से नियम बना देना कि सुबह में स्नान के बाद या स्नान से पहले या बिना स्नान किए परम जी का पूजन करना है। तो उसके लिए एक बुक है, पीत त्रिवाई साहित्य संपुट। तो ये पुस्तक सभी ले लेना, यहाँ मिलेगा स्टॉल पर। तो उसमें चैप्टर नंबर 1 में लिखा है नित्य पितृवाय, यानी कि अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए सुबह से शाम तक क्या करना है कि जिससे आप शक्तिमान बने और जल्दी इच्छाएं पूरी हो, जिन्हें शांति बढ़े, वो लिखा गया है। और चैप्टर 2 में परम जी के दिव्य गुण है। तो यह सभी गुणों से सबर हमारे परम जी हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाएं पृथ्वी शक्ति से अवश्य पूरी होगी। तो इसके लिए रोजाना परम जी का पूजन। चलो, तो हम यहाँ, यह परम जी का निराकार स्वरूप है, तो उनका फूल से पूजन करेंगे। एक एक फूल रखेंगे। तो पहले बोलेंगे पप्रवा 1 to 8, ये सीख लीजिए। ये 8 वाक्य है, ये कोई मंत्र नहीं है। इसको धर्म मानोगे, काम बनने में बहुत देर लगेगी, लेकिन जो विज्ञान मानेगा, एक टेक्निक मानेगा, एक विद्या मानेगा, आगे बढ़ने की विद्या, तो काम जल्दी बन जाएगा। तो पहले ये 8 वाक्य पासवर्ड है, वो बोलने से एक महान शक्ति अपने सामने खड़ी हो जाती है। तो पैसा हम जब भी कोई पप्र करना हो, परम योग करना हो, पूजन करना हो, तो ये 8 वाक्य बोलकर वह पृथ्वी शक्ति का आह्वान करना जरूरी है। तो हम सब साथ में बोलेंगे पप्रवा 1 to 8। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ।
परम जी आज के क्लास में ऐसी शक्ति दे जो अटेंड करे यहाँ पर ऑफलाइन या ऑनलाइन या चैनल पर परम जी उनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं जल्दी से पूरी हो जाए। परम जी आप हैं प्रगट पर ब्रह्म स्वयं परमात्मा निर्गुण निराकार सगुण साकार और द्वैत सच्चिदानंद महासमर्थ महायोगी परम सिद्ध परमहंस परमेश्वर सर्व के मालिक सर्व विद्याओं के उद्गम ब्रह्मांड अधिपति जगत नियंता सर्व सत्ताधीश सज्जन की रक्षा करने वाले दुष्टता को दंड देने वाले सत्य प्रिय निष्पक्ष न्याय करने वाले चित्त आकर्षक अति सुंदर मायापति लक्ष्मीपति सर्वज्ञ सर्वव्यापक कृपा निधान करुणा सागर दीन दयाल अभिमान चूर करने वाले शरणागत वत्सल बुद्धि दाता सुख दाता शांति दाता अंतर्यामी दुख हरता रोग हरता भीड़ भंजक संकट मोचन परम स्नेही निकटतम स्वजन सदैव साथी इच्छा पूरी करने वाले शक्ति दाता मोक्ष दाता P3Y के प्रणेता महावीर नित्य बुद्ध नित्य शुद्ध नित्य आनंद इष्ट परम जी की जय। चरणाम शरणाम गच्छामि। हम सभी की ओर से कालिया जी और विजय के माता फूल चढ़ाएं। बोल चरणाम शरणाम गच्छामि। अब देवी देवता यहाँ पधारे हुए हैं तो उनका भी फूल से पूजन करेंगे। बोलो हे देवी देवताएं आप यहाँ पधारे, मुझे प्रसन्नता हुई, मुझे सद्बुद्धि दें, पितृ का खूब लाभ लूं, खूब प्रचार करूं, अधिक सुखी बनूं। आपकी कृपा से ही मुझे यह मुंडक प्रकार मिला है, यह मुझे शक्ति मिली है। तो आप मुझे सद्बुद्धि दें ताकि सब पत्र में मैं मांग लूंगा, परम योग में मांग लूंगा। तो मैं आपका दिल से पूजन करता हूँ। तो वो लाल वस्त्र में चरणाम शरणाम गच्छामि। अब आपको प्रश्न, कौन यहाँ पर 70 यानी 70 साल से बड़ी उम्र के हैं? 70 तो मेरी इच्छा ऐसी है कि जो भी 70 उम्र के लोग हैं वो यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि पितृ पूजन परिवार का जो बड़ा व्यक्ति होता है ना वो करता है, छोटा नहीं करता है। तो जो चल सकते हैं वो यहाँ पर आ जाएं और लड़कियों का स्थान है वो उनको ग्रहण करेंगे। और इस पर से ये भी सीखना है कि हमारे परिवार में जो भी 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको मान देना ही देना है। क्या मान, क्या कैसा भी स्वभाव हो उनको, अब उनका स्वभाव बदलने वाला नहीं है, हमें बदलना है, उनको मान देना है। तो चलो, तो ये हमारे वही लोग हैं परिवार के, तो उनके माध्यम से हम पितरों का पूजन करेंगे। जो भी पितरों को हमने निमंत्रित किए हैं तो सभी को एक एक फूल दे दीजिए। हाँ, और सब, हाँ वाह, तेरे को ये फूल लाए हैं। चलो ये ऐसे रखें साइड में सब। माता जी, विजय के माता, सबको ऐसे साइड पर रखें ताकि अन्य को दिखा दे आपको आशीर्वाद। ऐसे लाइन बुद्धि का प्रयोग कीजिए, बुद्धि का प्रयोग कर दिया बताए, उनको भी दिखना चाहिए। हाँ चलो बोलो, परम जी नमस्कार। धर्म जी नमस्कार। आज के क्लास में पधारे हुए पितरों का हम पूजन करते हैं। हमारे पितृ परिवार के, हमारे पितृवाई परिवार के बुजुर्ग लोग हैं, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, उनके माध्यम से हम पितरों का पूजन करते हैं। हम पितरों का पूजन। हे पितरों, हमें सद्बुद्धि दें, पितृ का खूब लाभ लें, ताकि हमारा परिवार फले फले। चलो ये आसन पे यहाँ पर पितरों बैठे हुए हैं। पहले माता जी पूजन करेंगे, फिर बारी से सर, फिर आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो पितरों का पूजन इसका अर्थ ये है कि परिवार में बड़े व्यक्तियों को मान देना है, उनकी बात मानना है, उनकी केयर लेना है। चाहे कैसा भी स्वभाव हो, उनका स्वभाव नहीं देखना है। चाहे उन्होंने कितना भी किया हो, अपने लिए किया हो या नहीं किया हो, उनका दोष नहीं देखना है। तो मुझे बड़ी खुशी है। तो हम प्रार्थना करते हैं परम जी की कि हमारी उम्र जब 70 से बड़ी साल हो जाए तब भी हम चलते रहें। क्या रहें? सुनते रहें।
अब पूजन करके अब अपने तरफ तो जो भी बुजुर्ग लोग हैं रोज परम योग करें, आपका बाकी का जीवन खूब स्वस्थ रहेगा। कितनी उम्र है? कितनी उम्र? 90 साल के हैं। ताली लगाओ। वाह वाह। तो उनको नमस्कार करो सब। बोलो परम जी नमस्कार। हमें परम योग जैसी महान विद्या मिली है, हमें खूब परम योग करना है। पितृ शक्ति जैसी महान शक्ति मिली है, उसका खूब प्रचार करना है। सारे हिमाचल को सुखी करना है, दुखी लोगों के दुख दूर करना है। परम जी हमें भी इतनी उम्र या उससे ज्यादा उम्र प्रदान करें और अंत समय तक स्वस्थ रहें ताकि आपका काम करते रहें। प्रणाम सर। नमस्कार। चलो तो दोनों का भी विजय की माता फूल से स्वागत करेगी दोनों को। चलो अब आगे गुरु वंदना। क्या कौन सी वंदना? तो जीवन में अगर पैसे वाला बनना है, सुखी बनना है, तो वो जो बूढ़े बाबा है ना, तो उनको भी कालिया जी आप जाओ। कालिया जी वो बूढ़े बाबा है ना, यहाँ से सातवां 8वां ये कुर्सी में ना, कोई नहीं देना हो तो दे सकते हैं परम जी को। चलो ये बूढ़े बाबा बैठे हैं, वो भी यहाँ आ नहीं सकते, तो उनका सम्मान। प्रणाम। अब आगे गुरु वंदना। कौन सी वंदना? यानी कि जीवन में जिंदा गुरु होना चाहिए और अपने परिवार का फैमिली डॉक्टर, आगे बोलो, होना चाहिए। जब भी आपको दवाई को समझ आए तो फोन डॉक्टर तुरंत आ गए, तो डॉक्टर अपनी बात सुनने वाला, अपने सही सलाह देने वाला और कम खर्च में अच्छा करने वाला, वो है अपना फैमिली डॉक्टर। वो होना ही चाहिए हर एक परिवार को। ऐसे घंटों का डॉक्टर के पास ढूंढते रहे। वैसे जीवन में पैसे वाले बनने के लिए, अपनी समस्याएं दूर करने के लिए जिंदा गुरु होना चाहिए। तो यह पुस्तक क्या नाम है? तो जिनको भी समाज में यश चाहिए, परिवार में यश चाहिए और उसमें यश चाहिए, तो उसमें 18 प्रश्न है। तो रोजाना एक प्रश्न पढ़ना है, अमल में रख देना है। तो नियम बना ही देना है कि यह गर्भ गीता रोजाना एक प्रश्न पढ़ना है। तो उसमें प्रश्न नंबर 13 और 14 गुरु महात्म्य के ऊपर है। और हमारा भाग्य है कि परम जी ने यह गर्भ गीता सुनी है डॉक्टर जी के मुख से, और उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी लिखी है ये तो। और फिर उन्होंने अपनी दस्तखत के रूप में एक वाक्य भी ऐड किया गया है कि तेरे को कोई केस ना कर दे, तुझे फंसाना दे, ला ये वाक्य ऐड कर दे, तुझे फंसाएगा। ये वाक्य भी उन्होंने ऐड करा दिया। तो ये गर्भ गीता बड़ा पवित्र पुस्तक है, सभी ग्रंथों का सार है। और जो मन में रख देगा उसको उसकी ऑफिस में, उसके परिवार में, उसके समाज में यश मिलना ही मिलना है। लेकिन यह गर्भ गीता अमल में रखना होगा। एक प्रश्न पढ़े, अमल में रखे, दूसरा प्रश्न ऐसे पढ़ते जाओ, पूरी गर्भ अमल में रखो। चलो तो गुरु वंदना उसमें है। बोलो तो छोटा बच्चा कौन है? छोटा बच्चा तो वो गुरु वंदना करेगा। 10 साल के कम उम्र के कितने बच्चे हैं? 10 साल के कम उम्र के हाथ ऊंचा करो। 10 साल के कम उम्र के बच्चे, और सब बच्चे आ जाए गुरु वंदना। तो बच्चों को संस्कार, हाँ बच्चों को संस्कार देना है कि टीचर की बात मानना है। क्या बात मानना है? सर की बात मानना है, और जो भी सिखाए सब कुछ करना है। चलो तो डॉक्टर जी भी जिनसे बुद्धि प्राप्त की, उन लोगों का स्मरण करके गुरु अर्पण, फूल अर्पण करते हैं। छोटा शिष्य भी आया है। वाह देखो, संतान है। हाँ तो ये बपर संतान है छोटा। कितने 8 महीने का है, 10 महीने का है? 5 महीने का। चलो 5 महीने का बपर संतान, वो भी गुरु वंदना करेगा। चलो बारी बारी से यहाँ आके फूल देंगे। बोलो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बारी बारी से चल, पहले कालिया जी करेंगे। चलो पिंतान करेगा, आशीर्वाद। चलो बारी बारी बच्चे, चलो अधिकार पे बैठ जाओ। वाह परी को आशीर्वाद। ये लुधियाना से आई डॉक्टर बच्चे। वाह लुधियाना से आए। हाँ ये डॉक्टर डॉक्टर जी के छोटे शिष्य को आशीर्वाद। फिर आना
लेते हैं तो बोलना नहीं। माता जी को आशीर्वाद। ये बच्चा अपर संतान है जो 11 वर्षों से आपने जो मान दिया परम जी के चरणों में अर्पण। जी के माता को भी आशीर्वाद, काली को आशीर्वाद। चलो अब आगे तो इतना स्टेप सिखा दिए, वो अमल में रखना, जीवन में आधे से अधिक समस्याएं दूर हो जाएगी। अब अगला स्टेप है, तो जिनकी इच्छा ऐसी है कि पिता की मुझे पूरी जानकारी मिल जाए, तो यह पुस्तक, क्या नाम है पुस्तक का? P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति। तो यह पुस्तक जिनको बड़ा काम बनाना है तो आज से ही पढ़ने लग जाए, महीने में 3 बार पढ़े, जब भी कोई समस्या आ जाए पढ़ना शुरू कर दो। और जो यह पुस्तक का 60% से अधिक अमल में रख देगा यह पुस्तक का, तो उसकी मोर देन 75% इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी, बहुत दुखी नहीं रहेगा। तो यह पुस्तक में सिखाया गया है परम श्वास। तो जो भी क्लास में मैं सिखा रहा हूं वो प्रायः सब कुछ इसमें सम्मिलित है। तो हम करेंगे परम श्वास। लाभ, मन की शांति मिलेगी, परिवार में से कलह कम होगा, दूर होगा और व्यसन से मुक्ति मिलेगी। तो कितने लोगों को परम श्वास करना आता है? वाह, मुझे बड़ी खुशी है। विजय की माता ने अच्छी मेहनत की, मेरी बात मानी, बड़ी खुशी है। तो आपको शांति का रास्ता मिल गया, अन्यों को भी शांति दिलाइए। जो गुस्सा करता है, जिनको एसिडिटी है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज है, जिनको माइग्रेन है, उनको सिखाइएगा। तो कमर सीधी। और कितने लोग पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो? पहली बार। तो ये जो पहली बार क्लास में आए हुए हैं वे सभी P3Y परिवार के नए सदस्य हैं। तो ये नए सदस्यों का स्वागत है जय परिवार में। बस यहाँ हॉल्टा में हर रविवार को 11 बजे अगले रविवार को क्लास अटेंड करते रहें। जो भी विजय की माता कहे आपको, हाथ ऊंचा करो, विजय की माता हाथ ऊंचा, बैठ, खड़ा नहीं होगा, हाँ खड़ा नहीं होना, बैठना, बैठ के तो करते रहें। तो विजय की माता को मेरा आशीर्वाद है कि जो उनका क्लास अटेंड करेंगे उनकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएगी। तो करते हैं परम श्वास। तो कमर सीधी, होठ खुला, दांत सटे हुए, सांस भरना है मुंह से, लंबी सांस धीरे से खींचना है। परम जी के शब्दों में, टिल द फुलेस्ट कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स। सांस भर गया, रोकना नहीं है, नाक से निकाल देना है, नो ब्रेथ होल्डिंग। और मन लगाना है परम जी शब्द के ऊपर। ये शक्ति परम जी से निकलती है। तो चलो, तो हम करेंगे 10 परम श्वास। बोलो, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दें। आज मेरा मन शांत रहे। मेरे घर में से परिवार में से कलह दूर हो। 10 लंबी परम श्वास।
ये परम श्वास 10 सुबह में करना है, 10 शाम में करना है। बाकी कब कब सब प्रयोग हो सकता है, ये सब उसमें लिखा गया है। अब पप्र पानी, पप्र प्रसाद, सभी को बोतल दी गई हैं, जिनके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करें, पहुंच जाए। बोतल्स पानी की दी गई हैं, अगर जिनके वाटर बोतल जिनके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करें, ले लें। चलो तो डॉक्टर अजीत, यह पानी प्रसाद इत्यादि हाँ अर्पण करेंगे। और जो आपने गुटला प्रकार लिया है वो भी अर्पण करेंगे। अभी इसको खोलना नहीं है आपने, ये सब रखिए। वहां पर हो जाएगा। फल इत्यादि ये दवाइयां जो लाए अपने पास रखें और अर्पण होगी, और साथ ही दे दें। और साहित्य टेबल वहां पर रखा गया, जो भी साहित्य आप लेंगे वो भी डॉक्टर अर्पण करते हैं। तो पानी, प्रसाद, साहित्य, अन्य जो भी आपको अर्पण करना है, कोई भी नई चीज प्रयोग करो, पहले अर्पण करो परम जी को क्लास में या व्यक्तिगत, और फिर प्रयोग करो, खूब लाभ होगा, शक्ति मिलेगी। सबके पास आ गई। चलो तो अर्पण विधि। और जिन माताओं की इच्छा ऐसी है कि मेरे परिवार में बीमारी कम आवे और सबके मन शांत रहे, मेरी बात माने, डॉक्टर द्वारा में फिजूल खर्च न हो, तो भोजन बनाते समय किचन खंड में, भोजन कक्ष में या किचन में यह लगा देना, यह रक्षा पत्र स्टिकर, और कैसे भोजन बनाना है इसकी रीति इसमें सिखाई गई है। तो जो माता अपने भोजन कक्ष में या किचन में ये लगाएगी तो उसमें स्वाद भी बढ़ेगा और परिवार में मेल जोल बढ़ता चला जाएगा, इसमें सिखाया गया है। चलो तो देखते रहें। डॉक्टर जी अर्पण करते हैं, तो डॉक्टर अजीत प्रार्थना करते हैं परम जी को कि इस पानी में ऐसी शक्ति दे दे परम जी कि आप जो भी इच्छा लेकर आए हैं वो इच्छाएं जल्दी पूरी होने लग जाए। तो देखते रहिए, पानी की तरफ देखते रहें, नजर ना हटाएं। शक्ति रख दी परम जी ने, पप्र पानी बन गया, प्रसाद भी अर्पण हो गया, वो ग्रहण की क्लास के बाद में लाभ होगा, और भोजन भी अर्पण हो गया। तो आप भी भोजन करेंगे, वो भी दिव्य प्रसाद है, मगर वो भोजन जूठा नहीं छोड़ना है, जो लिया वो सब पूरा करना है, क्योंकि परम जी को अर्पण किया हो गया है। और घर में भी संस्कार देना बच्चों को कि भोजन एक साथ में बैठ के ही खाना, चल जल्दी नहीं खाना, और जूठा नहीं छोड़ना। और पानी पी सकते हो, 24 घंटे में पूरा करना, जो पिएगा उसका इच्छा पूरी होगी, शरीर स्वस्थ रहेगा। वैसी प्रार्थना डॉक्टर अजीत परम जी को करते हैं। आगे क्लास के यजमान, तो आज के क्लास के यजमान हैं विजय किरण माता और उनके परिवार, और सुनील जी और उनका परिवार। कहाँ सुनील जी? अभिजा करो। मोनिका माता और उनका परिवार, और अमीषा माता और उनका परिवार गुजरात से। आज यहाँ पर इफ्तार यात्रा से उनको लाभ ही हुआ। आज उनको बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली, बड़ी खुशखबरी, जिससे वो डांस करने लग गई। ऐसी हाँ, तो
वचन है परम जी का, जो मेरा काम करेगा वो राजा की तरह रहेगा। तो उनका काम यानी कि गुडलक का प्रकार, जो व्यक्ति तकलीफ में है, टेंशन में है, बीमार है, उनको देते ही रहना है। अगर उसको लेना हो तो कोई जबरदस्ती नहीं। तो यजमानों को परम का स्मरण करके आशीर्वाद। तो आप में से जिनकी इच्छा ऐसी हो कि मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े, किनकी इच्छा है, तो अपने घर में अपने जन्मदिन पर, विवाह एनिवर्सरी पर, पितरों की तिथि पर, या जब परम जी हमें मिले, ऐसी महान शक्ति हमें मिली, उसके दिन पर, उसको कहते हैं पितृ प्राप्ति दिन, वो सेलिब्रेट करना है। घर में क्लास का आयोजन करना है और यह क्लास के निमित्त से अपने 15-20 लोगों को निमंत्रण देना है। लेकिन भोजन नहीं कराना है, ये तो बड़ा करके भोजन कराया, सिर्फ 2 कुर्सी और बिछावन और थोड़ी कुर्सियां और प्रसाद में पानी रख देना। क्या रख देना? या मूंगफली और साकर और मिश्री, बस उतना ही खर्च करना। अपना मिशन है कम खर्च में अधिकतम लोगों को यह सूचना पहुंचनी चाहिए, वो हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य नहीं कि उसको लोगों को खिलाना पिलाना प्रशंसा प्राप्त करना। हमारे लिए परम जी बड़े हैं। कौन बड़े हैं? लोग बड़े नहीं हैं। हम वही करेंगे जो परम जी कहेंगे। लोग कहेंगे ऐसा नहीं करेंगे, चाहे मैं गाली दे, हमें क्या लेने देना, हमें अपने लाभ से मतलब है। तो जो यह वाक्य अमल में रखेगा तो मुझे अपने लाभ से मतलब है, वो सुखी हो जाएगा। तो याद रखना कि सुखी होने के लिए, आनंद में रहने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों की नजर में सुखी रहने के लिए, दिखावा करने के लिए हम सुखी हैं, उसमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। सेवा देना। तो आनंद में रहने के लिए ज्यादा की जरूरत है ही नहीं, ज्यादा लग्जरी की भी जरूरत नहीं है, अपने आप आनंद में रह सकते हैं। जब परम जी हमारे साथ, चिंता की क्या बात, परम जी हमारे साथ हैं, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले। तो फिर इसलिए डरना नहीं किसी से, सिर्फ डरना गलत करने से। क्या करने से? गलत नहीं करूंगा। तो परम जी का आदेश का भंग, वो गलत किया तो उसका दंड मिलेगा। चलो, तो हमें दंड नहीं भुगतना है। आज का दिन हमारे लिए आनंद का दिन है। देखो मोमा कैसे हंसती है। चलो आगे, क्लास के निमंत्रण। तो मेरा निमंत्रण ये अगले रविवार को यहाँ पर आ जाना है। किस लिए? यह पालमपुर कांगड़ा पितृ ब्रांच सेंटर क्लास हर रविवार को दिन में 11 बजे को आना है। दूसरा, हर रविवार को यहाँ पर आ ही जाना है। और इस सप्ताह में एक व्यक्ति को बोलना जो तकलीफ में, टेंशन में, कि चल होल्टा, क्लास अटेंड में काम तेरा बन जाए। एक निमंत्रण ये। तो दूसरा निमंत्रण ये, दूसरा कि आज रविवार है, मेरे का अंतिम रविवार, शाम को 7 बजे आपके मोबाइल में होगा रोग निवारण क्लास। तो पितृ करता स्वस्थ होना ही चाहिए, उसकी बीमारी तकलीफ में राहत मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आज शाम का 7 बजे का आपके मोबाइल में चैनल का नाम लिखा है P3YTHF, डॉक्टर विभूति क्लास लेगी, तो वो अटेंड कीजिएगा, लाभ होगा। डॉक्टर जैसे कई महिलाओं को ट्रेन करती है, जैसे जगमाला ट्रेन हो गई, अमिशा ट्रेन हो गई, या धवल ट्रेन हो गया, एक कलेजी ट्रेन हो गए। हाँ, तो वे लोग क्लास लेते रहते हैं, डॉक्टर इसे गाइड करते हैं। क्या करते हैं? ये तो उनका मुख्य आग्रह था विजय माता का और अन्य माताओं का कि आपको आना ही है, आना ही है। तो मैंने चलो मैं आ जाता हूँ। डॉक्टर नहीं आते, निकलते ही नहीं है डॉक्टर। मैं सिर्फ कंट्रोल करता हूँ। क्या करता हूँ? जब आप लोगों को तो मुझे काम करने की क्या जरूरत, आप लोग हैं ना मेरे काम करने वाले, आज खबर नहीं है। चलो, तो एक ये निमंत्रण, तो एक ये हुआ। दूसरा कि बुधवार को है मई 1 पहली तारीख, वो मासिक परम निवेदन करने का दिन है। तो आपके मोबाइल में आएगा सुबह में 7 बजे क्लास में, वो कीजिएगा, पूरा मई अच्छा जाएगा। और कैलेंडर, तो फिर मई शुरू हो जाएगा। तो 5 मई को पहला रविवार है, उस दिन होता है शाम को 7 बजे मई 5 विद्यार्थी क्लास। बच्चे पढ़ाई में होशियार बनेंगे। डॉक्टर जी सूरत से पितृ मेन सेंटर है गोकुल नगर में, वहां से रिलीज करेंगे। फिर 12 तारीख को दूसरे रविवार को एक भट्ट परिवार है, उसमें योगिता माता, तो उन्होंने पिता से नया घर बनाया, विधवा माता है, फिर भी गृहस्थी का प्रयोग करके उसने अपना नया घर बनाया और रो हाउस बनाया, या जमीन के साथ में मकान लेना। तो सूरत में जमीन के साथ मकान लेना वो बड़े भाग्य की बात है। फिर भी उसने वो मकान बनाया विधवा होने पर भी, तो वो बड़ी खुश है। तो उसने निमंत्रण दिया डॉक्टर को, मैं आपको मेरे घर आना ही आना है आपको, और वास्तु यज्ञ करना है।
क्या करना है, वास्तु यज्ञ। तो डॉक्टर वहां पर जाएंगे, वो भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और मई 19 वो क्या है, उमरगांव की यात्रा। क्या है, तो सबसे बड़ी यात्रा उमरगांव जो आएगा मन चाहा वो पाएगा। वहां पर जो कुंभ शक्ति रखी है, पीढ़ी में शक्ति रखी है, पीढ़ी में सहित दिया, और ऐसी शक्ति रखी है वहां परम जी ने कि वहां जाने वाले की इच्छा पूरी हो ही जाती है। तो ये पीढ़ी में साहित्य जो परम जी ने लिखा था 2004 में, स्वयं लिखा था परम जी ने। बहुत कम साहित्य है जो परम जी द्वारा लिखे गए हैं, उनमें से ये एक है। ये सबको नहीं मिलेगा। जब आपके 100 काम बन जाएंगे, कितने काम बन जाएंगे, और लेखित मुझे दिखाएंगे कि डॉक्टर जब 100 काम बन गए, और आपने 100 व्यक्तियों को जब गुटलक पत्र का ऑफर किया हो, गुटलक पत्र का, तब वो मिलेगा, तब ये मिलेगा, बाकी नहीं मिलता। वो लोग ऑफर कीजिए, वही पात्र है। और दूसरा, एक माँ पूछती थी धर्मशाला की कि परम जी लिखे हुए साहित्य कैसे हैं। सब साहित्य जो है यहाँ पर मिले हैं वो सब परम जी की बुद्धि से ही लिखे गए हैं। डॉक्टर जी तो सिर्फ माध्यम है। तो परम जी ने यह 3 ऐतिहासिक पत्र लिखे हैं वो 1980 में जनवरी में। ये परम जी स्वयं टाइप किए हैं और लिखे हैं। तो वो भी ले, वो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन कुछ भेंट देनी पड़ेगी। पितृ में कुछ मुफ्त में मिलता नहीं है। याद रखना, बेस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड यू कांट गेट फ्री। श्रेष्ठ चीजें कभी भी मुफ्त में मिलती नहीं। ये तो महान शक्ति, कैसे मुफ्त में मिलेगा, तो ये भी मिल सकता। चलो, तो उमरगांव आना है, तो उमरगांव दूर है, जाना जरूर है। क्या जाना, इसलिए इच्छा पूरी करने के लिए। क्या, अपने हिमाचल में सबसे बड़ी चोटी किन्नौर में है, वो करीब 21,000 फुट की ऊंचाई पर है, और वहाँ समुद्र है 0 फुट की ऊंचाई पर। कितने ऊंचाई पर, वो देखना भी बड़े आनंद की बात है। जैसे पहाड़ पर देखने का आनंद है, वैसे समुद्र को देखने में वहाँ अपार समुद्र है, पानी 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 पानी, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। वहां तो शक्ति रखी है परम जी ने। क्या रखी है, वो कुंभ शक्ति, इच्छा पूर्ति शक्ति, पितृदोष निवारण शक्ति। वहाँ यज्ञ होता है, पितृ तर्पण होता है, बहुत लोग आते हैं। अभी पिछले डॉक्टर महीने में एक बार जाते हैं वहाँ एक क्लास करने के लिए। 3 दिन वहाँ रहते हैं, उमर का वास करते हैं प्राय। लेकिन आपको वहाँ जाना, जब भी जाना जा सकते हैं। तो जाना हो तो अमित शाह जो है वो वहाँ की मॉनिटर है, और उनके पति वो संचालन करते हैं। तो उनको आशीर्वाद, उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, RSVP भी कीजिएगा। तो चलो, तो उमरगांव का निमंत्रण, ये आपको निमंत्रण, ये सब निमंत्रण ये कैलेंडर में लिखे गए हैं, कैलेंडर। हाँ, तो ले लीजिए, आपको लाभ होगा। अब करेंगे परमनाथ, समूह परम योग। तो 12 बजे हैं, तो वो परम योग का समय है। तो पहले बोलेंगे पप्रवा 1 से 8 और परमनाथ। तो कितने लोगों ने आज सुबह में बिस्तर में ही 3 परमनाथ किए? वाह, सभी को मेरा नमस्कार। ये बड़े भाग्यवान हैं, उनका बहुत अच्छा होने वाला है। तो जो रोजाना परम योग करता है उसने बहुत पुण्य किए हैं। क्या किए हैं? तभी उसे बुद्धि प्राप्त होगी, रोजाना करना है। चलो, पहले बोलेंगे पप्रवा 1 से 8 और कमर सीधी, सब कुछ करना है परम श्वास की तरह, छोड़ते समय गुंजन करना है। तो पहले बोलेंगे पप्रवा 1 से 8, फिर बोलेंगे, करेंगे 3 परमनाथ, और फिर इच्छाएं मांग लेना है। और परम जी का, डॉक्टर जी को आशीर्वाद है, जो ये 3 ऐतिहासिक पत्र में परम जी ने लिखा है, लिखित दिया है परम जी ने, कि साधना यानी कि परम योग अंडर योर गाइडेंस इज श्योर टू गिव यू ऑल दैट यू वांट। इट्स ए पेनेशिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स एंड डिजीजेस। तो आज के क्लास की इंपॉर्टेंट घड़ी आ रही है परम योग। कमर सीधी, कमर सीधी रखते हो, इसका अर्थ आप युवान हो और कमर को स्वस्थ रखना चाहते हो। गर्दन भी सीधी रखना, तो दुखेगी कम। तो बोलेंगे पप्रवा 1 से 8, फिर कुछ वाक्य बोलेंगे, 3 परमनाद, और इच्छाएं मांग लेना है। तो परम जी ने इसमें ओम नहीं रखा है या अन्य कुछ नहीं रखा है, सिर्फ गुंजन रखा है और सिद्धि रख दी है परम जी ने अपनी, इसीलिए कि विदर्भ में भी करता रहे। ये कोई धर्म की चीज नहीं है। चलो, परमं शरणं गच्छामि
हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, यह समूह परम योग में अपनी शक्ति दें, सद्बुद्धि बढ़ावे, हमें शक्ति, स्फूर्ति, उत्साह दें। हम अपने कांगड़ा के, पालमपुर के इस विद्या सेंटर का, ब्रांच सेंटर का खूब प्रचार करें ताकि कांगड़ा सुखी हो, हमारी इच्छाएं पूर्ण करें। सिर झुकाएं, इच्छाएं मांग लें। परम जी का स्मरण करके आप सभी को आशीर्वाद कि आपने जो इच्छाएं मांगी, आपकी इच्छाएं परम जी जल्दी पूरी करें। तो ये इच्छाएं पूरी करने के लिए आपकी मेहनत, एक तो यह परम योग रोजाना करना 3 बार। कितनी बार? 3 बार। रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही बिस्तर में और स्नान के बाद, या कार्य आरंभ करने से पहले। यहाँ स्नान की जो इतनी जरूरत नहीं, बस तो 3 बार करना है। तो आज से जो कि कंटिन्यूअस 3 महीने तक रोजाना परम योग करेगा तो जो जो इच्छा मांगेगा वो जल्दी पूरी लग जाएगी। और एक दिन भी भूल जाएगा तो काम बनने में 1 महीना देरी लगेगी। तो अपनी आलस्य है, अपने में कमी है जो हमारे जीवन में दुख लाती है। तो आलस्य नहीं करना। आज से इतनी महान शक्ति मिली, उसका लाभ लेते ही रहो, लेते ही रहो, लेते रहो। ये पुस्तक पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही पढ़ते हो। उसके बाद में बोलेगी अमीषा माता साहित्य के बारे में, और साहित्य का लाभ लेते रहो, सब सुखी हो जाओ। अब अपने कांगड़ा में, अपने हिमाचल में, अपने समाज में कोई दुखी नहीं रहेगा। सिर्फ 2 व्यक्ति। कौन व्यक्ति? वो दुखी रहेंगे। कौन कौन? बोलो, कोई बोलेगा? एक, हाँ, आलसी, बात मानता ही नहीं ना। डॉक्टर इतनी हिम्मत से, इतने आत्मविश्वास से, एक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट सिखा रहा है, फिर भी मनमानी करता रहता है कि मैं बड़ा हूं, मैं क्यों बात मानूं, या मन की बात मानता है। वो आलसी है, वो कैसे आगे बढ़ेगा? वो तो दुखी रहना ही चाहिए, वो अपनी स्थिति में ही रहना चाहिए। और दूसरा, जिसको जानता नहीं है उसके बारे में, डॉक्टर को पैसा देते रहता है, दुखी होता रहता है, टेंशन में तक। मेरी छोकरी 30 साल की हुई, रिश्ता नहीं आ रहा है, रिश्ता नहीं, रोती रहती है, सब भगवान से मांग लिया। तो पता नहीं कि 11 वाक्य बोल, रिश्ता आ जाएगा सामने से। बेटे का जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, और रिश्ता जॉब नहीं लग जाएगी, लेकिन साथ में मेहनत भी कर, उसका ध्यान कर। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसको पता नहीं। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। सब बोलो, मैं जिम्मेदार हूँ। तो आप तो हमकी ऐसे फर्ज है, जो भी व्यक्ति दुखी है, बीमार है, तकलीफ में है, उनका पहला वाक्य बोलना है कि मेरी इच्छा ऐसी है, आपका दुख दूर हो जाए, आपकी समस्या हल हो जाए, दर्द कम हो जाए। किसकी इच्छा है? मेरी इच्छा, ऐसे बोलना है। दूसरा वाक्य बोलना है कि पितृ शक्ति से संभव है। और तीसरा वाक्य बोलना है, आपको दुख दूर करना है तो एक गुटलक कार्ड रखिए और अपने होल्डर में हर एवं क्लास अटेंड कीजिए, शक्ति प्राप्त कीजिए, पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, काम बन ही जाएगा। कैसे बन जाएगा? मेरा अनुभव है। क्या बोलना? मेरा अनुभव। अपने अनुभव से बोलना। क्या अनुभव है वो मैं नहीं कहूंगा, हर एक का अपना अनुभव निजी होता है। डॉक्टर ये कहा है किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना, किसी प्रश्न का बस ऐसे कैसे कहना है। और नहीं माने तो हमें क्या लेना देना? हम जो भी करते हैं अपने आनंद के लिए करते हैं। किसके लिए? परम जी बोले हैं अपने लाभ से मतलब रखो। हमें पैसे वाला बनना है, हमें स्वस्थ बनना है, हमें सुखी बनना है, और लोगों को रास्ता दिखाना है, लेकिन चलना तो उन्हीं के पड़ेगा।
हम कैसे उनके लिए चले, और नहीं चले तो हमें क्या लेना देना। नानक दुखिया सब संसार 500 साल पहले बोल के गए। 500 साल पहले के बड़वा भी ऐसे ही दुखी थे जितने आज लोग दुखी हैं, बात नहीं मानते हैं। तो इसीलिए ये पर्व रोजाना करते रहना है, और पुस्तकें हैं उसका अध्ययन करते रहना है, और पानी में स्नान करने का ये सिक्का है, डेली अपने बाथरूम में सिक्का रखो। डॉक्टर सिक्का रखे हैं, डॉक्टर जी उससे आज पानी से स्नान किया, और डेली एक लोटा जल लो स्नान से पहले, परम जी नमस्कार, आपको जल चढ़ा रहे हैं, आज का दिन में अच्छा बीते, उसमें डाल दो, उसे स्नान कर लो, पितरों को शांति भी मिलेगी डेली पानी चढ़ाने से। वो पितृ होता है, पितृ तर्पण भी हो गया, ऐसा करना है। और जिनको समृद्धि चाहिए, ये समृद्धि सिक्का प्रतीक सिक्का है। पर ये जो साहित्य है उसमें स्वयं परम जी लिखा है कि यह सिक्का जो रखेगा उसके परिवार में समृद्धि बढ़ेगी। ये चांदी में और सोना में आते हैं, बहुत कम सिक्के होते हैं, और हर साल रिलीज होते हैं जुलाई मास में। ये सब आपको निमंत्रण, और आपको निमंत्रण ये कि अगस्त 4 वो क्या है, उमरगांव वार्षिक पितृवायु उत्सव क्लास, दूसरा भक्ति मास क्लास, और वहां से अंडर का स्थापना दिन क्लास। वहां इतनी शक्ति मिलेगी कि जो आएगा वहां जो पकड़ करेगा इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए कहावत है, उमरगाम दूर है जाना जरूर है। शक्ति मिलती है, क्या मिलती है, और शक्ति मिलने लोग कहाँ जाते हैं, लोग कहाँ जाते हैं शक्ति के लिए। दर्द हो रहा है, हो रहा है, नहीं मिट रहा है, लोग अमेरिका तक जाते हैं। मतलब पास में थोड़ा अमेरिका तो बहुत पास में है। तो हाँ, ट्रेन से बैठे यहाँ से, तो यहाँ से दिल्ली से सूरत से वहाँ बाइक कार जा सकते हो, बड़ा आसान है, और ट्रेन में भी जा सकते हैं। तो where there is a will, there is a way, will होनी चाहिए। तो ये पुस्तकें पढ़कर पितृ ठीक से सीख लेना। तो P3Y इसका अर्थ लिखा है इसमें, यानी कि अपना जीवन पिछले महीने जो बीता उससे यह महीने अगले महीने अच्छा बीते, हमारे जीवन में पैसा बढ़े और स्वास्थ्य प्राप्ति हो। इस हेतु परम जी की शक्ति प्राप्त करने की एक विद्या, एक टेक्निक, अपने भगवान को, अपने ग्राम देवता को मानते रहो, पूजा पाठ करते रहो। जैसा हमने तो पूजा पाठ भी की, पूजा भी किया पितरों का, उसमें कोई बात नहीं है। परम जी ने ये अपने भगवान की पूजा अर्चना छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें परम जी का एक वाक्य है, द गॉड, gods, goddesses and so on, they do not have their own separate existence, they too exist in me। कौन बोले हैं, परम जी। तो वो परम जी की पूजा हो रही है, लेकिन ये ऐसी पूजा हो रही है, क्या हो रही है, ऐसी पूजा। और परम जी की पूजा करना वो ऐसी पूजा है, समझ में आ गया। जाति तो वहां ही जाता है, वहां सब कुछ वहां। इसीलिए कोई भी धर्म मानने वाला व्यक्ति, कोई भी भगवान मानने वाला व्यक्ति, कोई भी पूजा पाठ में मानने वाले व्यक्ति भी पितृ शक्ति से पैसा वाला हो सकता है, निरोगी हो सकते हैं, उनके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तो पहला पी परम जी, जो 3 पी जो है ना वो लिखा कार्ड में। तो परम जी निराकार भी हैं, साकार भी हैं। तो ये कार्ड जो है वो निराकार परम जी है, ये है निराकार परम जी। तो जिनके घर में निराकार बोर्ड, छोटा बोर्ड है, हाँ तो ये बोर्ड जिसके घर में होगा, हाँ इसके घर में, तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। ये निराकार पितृ बोर्ड है, परम जी का निराकार स्वरूप है। तो लोग अपने आपका घर विचार करेगा, वो बोलेगा कि ये क्या है, काम बनता, घर को काम तो बनाना है, ये क्या है, तो बोले कि सब काम बनते हैं इससे। तो पितृ शक्ति और परम जी दोनों एक ही है। परम जी साकार स्वरूप है और पितृ शक्ति निराकार है, इतना फर्क है। तो अब 10 काम बनने के बाद आप परम जी के साकार स्वरूप के दर्शन करने के लिए पात्र हो। तो परम जी का जो देह और चरण का फोटो है वो परम जी का साकार स्वरूप है, लेकिन 10 काम बनने के बाद तो नए को तो इससे ही काम चलाना है। जब लगे मेरा काम इतना काम बनाना है, परम जी जिनका मैंने फोटो भी नहीं देखा वो पर ही काम बनाना है, दर्शन करना है, तो फिर फोटो वाला काम। लेकिन 10 काम बनने के बाद, और परम जी का देह और चरण वो जो फोटो है ना, बोले हैं परम जी यही फोटो इंटरनेट से बनेगा। अन्य जो पुराने फोटो जो है शक्ति है इसमें, मगर कम लाभ होगा, तो वो तो लोगों को दिखाना नहीं है, अपने पास रखना है अपने लिए। तो ये परम जी और पितृ शक्ति से सब काम बनेंगे। यहाँ जो भी बैठे हैं यहाँ पर सब
और बाहर भी हैं जो नेट से देख रहे हैं, तो आपके सबके सब काम बन जाएंगे। अपने सारे हिमाचल के सारे समाज के सब काम बनेंगे, सिर्फ एक काम नहीं बनेगा, गलत काम। कौन सा काम? गलत काम। बस बाकी सब काम बनेगा। हम हमारी इच्छा पूरी होने ही वाली है, मगर उसको विज्ञान मानोगे तो कोई धर्म नहीं। मैंने मंत्र जप किया, बच्चा गया मेरी गोदी में, वाह नहीं होगा। नहीं होगा। सब काम नियम के अनुसार ही होंगे। आपको करोड़पति बनना है तो करोड़पति बनोगे, करोड़पति। मगर लिखा है नसीब में 40 साल की उम्र में या 40 साल के बाद बनोगे, वो बन जाओगे 30 साल में, 25 साल में, 20 साल में। डिपेंड्स आप कितनी शक्ति प्राप्त करते हो। अच्छे घर में रहोगे, कितनी शक्ति प्राप्त करते हो। कर्जा मुक्त रहोगे, कितनी शक्ति प्राप्त करते हो, वो आप पर निर्भर है। क्या निर्भर है? और जो परम जी को सर्वोच्च व्यक्ति मानेगा, सर्वोच्च शक्ति मानेगा, सर्वोच्च सत्ता मानेगा, उसका काम तो झट से फट फट करने लग जाए। अभी 2 दिन पहले वाक्य था कि मुझे सबसे सुपीरियर मानो, भारत के प्राइम प्रेसिडेंट से भी, अमेरिका प्रेसिडेंट से भी। तो ऐसा करेगा तो तुझे सम्मान मिलना ही मिलना है। ये परम जी का डॉक्टर का आशीर्वाद है, और सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है। जो भी वाक्य, तो मेरी इच्छा ऐसी है कि यहाँ पर जो भी बैठे हैं या नेट से देख रहे हैं, उनके सबके काम बन जाए। क्या बन जाए? काम बन जाए। और यह विद्या सबके लिए है, उधर के लिए भी है। इधर भी दुखी है, पेट में दर्द हो रहा है, काम नहीं बन रहा, बहुत इलाज कराया, चंडीगढ़ घुमाया, ये कराया, वो कराया, दर्द होता ही रहता है। तो पहला वाक्य बोलना है कि मेरी इच्छा ऐसी है आपका दर्द दूर हो जाए। तो बोलना है कि सत्य संभव है। कि बोले थे मैं तो विधर्मी हूँ, तो भी क्या हो गया? ये धर्म है ही नहीं। यहाँ 11 वाक्य हैं, 3 परम नाद है, पवित्र पानी है, और क्या उसमें कहाँ धर्म है? तो सारांश, कोई भी धर्म मानने वाला व्यक्ति, कोई भी भगवान मानने वाला व्यक्ति पितृ शक्ति से अधिक सुखी हो सकता है, अगर उसे विज्ञान माने तो ये सब के लिए है, मगर आलसी के लिए नहीं। वो तो कोई नहीं, वो तो तरक्की का धीरे धीरे। सनी विद्या सनी पंथा। चतुसा भी पप रहे 11 वाक्य, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो डॉक्टर जी आपको 3 पत्र बुलवाएंगे। कितने पत्र बुलवाएंगे? तो मेरी इच्छा ऐसी है आपकी 3 इच्छाएं पूरी हो जाए। तो पहला पत्र अगले रवि से अगला रवि, साप्ताहिक पत्र। आप सुखी होना ही चाहिए। इसका पत्र बोलो, परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी यह साप्ताहिक पत्र में, यह साप्ताहिक पत्र में अपनी शक्ति दे, अपनी शक्ति दे। आज से अगले रविवार तक मेरा पूरा सप्ताह अच्छा बीते। मेरा शरीर स्वस्थ रहे, तकलीफ कम हो, दूर हो। डॉक्टर दवाई में फिजूल खर्च न हो। यदि बीमारी आवे तो पत्र पानी से या लाल पट्टी के पानी से दूर हो। इस सप्ताह में जो भी पत्र करूं, सभी इच्छाएं पूर्ण करें। जिनको भी पत्र कराऊं, उनका भी काम बनावे, बीमारी दूर करें, मुझे यश मिले। मैं रोज परम योग करूंगी, पूरा सप्ताह शांति से बीते। पत्र 10 पढ़िएगा, यहाँ गिव एंड टेक है। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले रविवार को 10 रुपया जो आपकी इच्छा हो, या पानी या फूल परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में अगले रविवार को यहाँ होल्टा में यथा संभव ऑफलाइन क्लास अटेंड करूंगा या ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा। और इस सप्ताह में एक व्यक्ति को कहूंगा जो अपने होल्टा में क्लास अटेंड करेगा, उसका रुका हुआ काम बन जाएगा। दूसरी इच्छा, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। आंख बंद कीजिए, इच्छा मांग लीजिए।
पद प्रवाह 10। इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में पकड़ में पैसे, पानी या फूल परम जी को दूंगा। दिल खोल के बोलिए, जल्दी काम बनाना हो। प्रचार। इच्छा पूर्ण होते ही इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में गुरुवार को डॉक्टर अजीत का इनकम वृद्धि क्लास अटेंड करेंगे अटेंड करूंगा और एक व्यक्ति को कहेंगे और एक व्यक्ति को पीतृवाई शक्ति से शक्ति से कर्जा मुक्त होना संभव है, कर्जा मुक्त होना, पैसे में आगे बढ़ना संभव है। ऐसे में आगे बढ़ना संभव है। अब तीसरी इच्छा, परमं शरणं गच्छामि हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनंदं शरणं गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। शीश झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी मेरा यह काम बना दें। मेरा यह काम बना दें। आंख बंद कीजिए, इच्छा मांग लीजिए। पद प्रवाह 10। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में परम जी को दूंगी पैसा, पानी या फूल। प्रचार। इच्छा पूर्ण होते ही मकर में अगस्त मास में यथासंभव 4 अगस्त को उमरगाम यात्रा क्लास वार्षिक क्लास अटेंड करूंगी और एक व्यक्ति को कहूंगी जो उमरगाम जाएगा आगे बोलो, मन चाहा फल पाएगा। मन चाहा वो पाएगा। तो आपका आशीर्वाद का जो पत्र लिए आपकी इच्छा परम जी पूरी करें। तो आपको पत्र बोलना आ गया। जब भी कोई समस्या हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, टेंशन हो, तुरंत पत्र बोलिए, काम बन ही जाएगा, काम बन ही जाएगा। और परम जी ने ये साहित्य लिखा है 36 स्टेज साहित्य, उसमें प्रवचन दिया है। चाहे कितनी बड़ी इच्छा हो अपने हिमाचल में, चाहे कितनी भी बड़ा दुख हो, बड़ी समस्या हो, हर समस्या का समाधान पिता शक्ति से हो सकता है। अगर वो व्यक्ति मेहनती हो तो, आज्ञांकित हो तो, पिता शक्ति प्राप्त करे तो सब काम बनेंगे, मगर नियम के अनुसार। तो नियम क्या है, ये पुस्तक पढ़ लेना, नियम समझ में आ जाएगा। और जो बुद्धिमान होगा वो ज्यादा लाभ लेगा। और प्रामाणिकता, काम बन गया, जो पकड़ बोले हैं उसका भुगतान जल्दी से जल्दी कर ही देना है। तो जिनकी इच्छा ऐसी हो कि मेरे परिवार सुख शांति बढ़े, ये मैगजीन है, क्या नाम है, परम ज्ञान। तो अपने घर में ये मैगजीन आना ही चाहिए, हर महीने आता। जिनको मैगजीन चाहिए, ये धौल भाई है, वो इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर MBA है, उनका नाम लिखा दीजिए, तो आपके घर में भी मैगजीन आएगा। उसका लवाजम बहुत छोटा लवाजम है। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि लोग पिता शक्ति से सुखी हो। क्या इच्छा है, लोग मुझे पैसा दे, वो इच्छा नहीं है। मैं डॉक्टर सर्जन, मैं क्यों यहाँ पर इतनी तकलीफ हूँ, घर पर बैठ कर आराम से खाऊं पीऊं, नहीं, मुझे मजा नहीं करूँ ना, मुझे शक्ति मिली, लोगों को मिलनी चाहिए। तो पैसा लक्ष्य नहीं है, व्यक्ति लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, व्यक्ति, कि आप सुखी बनो, आपके दुख दूर हो, और आपके दुख दूर हो अन्यों को सिखाओ। हमारा पूरा हिमाचल सुखी होना चाहिए और सबका दुख निवारण होना चाहिए, और वह संभव है पितृवाई शक्ति से। तो ये मैगजीन ले लीजिए। और नवीन को आशीर्वाद कि नवीन अच्छी मेहनत की है, पिछली बार मेहनत की, इस बार भी मेहनत की। और जो ये डॉक्यूमेंट्री आपने देखी तो देखते रहिएगा, डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है। आज से आपको खूब तरक्की हो। तो डॉक्टर आपको सिखाया, पत्र सिखा दिया। अब इनकी इच्छा ऐसी है अपना हर एक दिन सफल हो, तो उसी हेतु इसमें लिखा है सफलता समृद्धि परम निवेदन। बच्चों को होशियार बनाना है, उसके लिए है कुशल विद्यार्थी परम निवेदन। तो सुबह उठते ही बिस्तर उठे, तुरंत परम जी को याद किए, सिर झुकाए और 3 नाद कर लेना है नमस्कार करके,
और अपनी सारी इच्छाएं मांग ले, पर घुटने दर्द करे, दर्द कम हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, आज वो मीटिंग है वो मीटिंग सफल हो जाए, आज वो पैसा लेने वाला है, पैसे की व्यवस्था नहीं है परम जी, तो पैसा मांगने ना चला जाए, वो मेहमान सब मांग सकते हो सुबह उठते ही, आज खाना अच्छा बने, घर में मेरे मिलजुल रहे, मांगो, उसको बोलते हैं परम निवेदन। क्या बोलते हैं? परम निवेदन। और डेली परम जी को 10 रुपये अर्पण करो, या जो आपकी इच्छा हो, या 1 रुपया अर्पण करो, दिन शांत रहेगा। और लोटा पानी चढ़ाओ, सिखा दिया, उजाला परम को फूल चढ़ा दो, वो भी सिखा दिया आपको। और नियम बनाना है, जो भी दुखी व्यक्ति मिले, टेंशन में मिले, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उसको कहना है कि मेरी इच्छा ऐसी है, आपका इंटरव्यू सफल हो, वो संभावित है शक्ति से, उसका उसको दे देना, एक वाक्य बोलकर जा। वो डिलीवरी के लिए जा रही है, मेरी इच्छा से आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, वो कार्ड दे दे, आपके पास में रख, हो जाएगा। तो सब काम बनेगा, सिर्फ एक काम नहीं बनेगा, गलत काम। कौन सा काम? बस इसलिए यह विद्या परम विज्ञान है। क्या है? परम विज्ञान में गलत भी काम बनता है विज्ञान में, लेकिन इसमें गलत काम नहीं बनता है, इसलिए महान विद्या है। तो इससे सब लोग सुखी हो जाएंगे। तो और याद रखना, आपने विद्या सीख ली, 10 से अधिक काम बन गए, फिर यह वाक्य अमल में रखना है, तो बिना प्रचार नहीं उधार। जैसे बोलो, बिना प्रचार नहीं उधार। अभी जो भागीरा साहब आए थे, भागीरा ना क्या बगेचा साहब, बागला, हाँ, वो बोले कि प्रचार करना पड़ेगा, वो तो उद्धार करना हो तो करना ही पड़ेगा। अगर हमने जिस डॉक्टर की दवा ली, डॉक्टर ने कम खर्च में जल्दी ठीक कर दिए, और बोलना ही डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, बोलना नहीं बोलेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा कि वहाँ कम खर्च में इलाज होता है। वो नहीं माने क्या ना माने, तो उसको कहते हैं प्रचार, बराबर। तो उसके लिए कोई हिम्मत की जरूरत नहीं है, सिर्फ बुद्धि की जरूरत है। क्या है? बुद्धि की ये जरूरत। विज्ञान है, वो धर्म नहीं है। तो बिना प्रचार नहीं उधार। प्रचार का लक्ष्य 5 कार्ड जेब में रखना, जिनके पर्स में या जेब में 5 कार्ड रहेंगे, उनका पर्स भरा रहेगा। और जहां भी दुख देखा, एक ऑफर करना है। और परम जी बोले डॉक्टर जी को, तू जो बोलेगा वो होगा, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरे पास आने वाला सुखी होना चाहिए, और दुखी होने वाला मेरे पास आवे नहीं, या मेरी बात माने नहीं। तो ये कार्ड 5 कार्ड जेब में रखो, लोगों को ऑफर करते रहो, और जितने एक कार्ड जल्दी खत्म करोगे, उतने आपके कष्ट जल्दी खत्म हो जाएंगे। 5 कार्ड लिए, खत्म हो गए, नया कार्ड 5 कार्ड लिए, खत्म किए, नया कार्ड लिए, वो आगे। और एक बार उसको किसी को कार्ड दिया, दोबारा उसको नहीं देना है, पर वो मांगे तो ही देना है। ये विज्ञान सुपीरियर विद्या है, कुछ ऑर्डिनरी विद्या नहीं, उसको पीछे नहीं पड़ना है। और दूसरा कि आपको सुखी होना, मेरे घर पर क्लास उठाओ, घर पर, तो किनकी इच्छा ऐसी है अपने घर में क्लास हो? शाबाश। जिनकी, तो सब विजय माता का नाम लिखवा देना, तो मेरा आशीर्वाद है कि जो उनका क्लास रखवाएगा, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन बोझ नहीं रखना है। क्या नहीं रखना है? प्रसाद भी नहीं रखना है, सिर्फ पानी प्रसाद। क्या पानी? अपने घर से पानी लेकर आओ, अपना पानी नहीं देना है। अपना पानी तो शुरू में दे देंगे, मैं चला लेता हूँ, बाद में नहीं चलाऊंगा। आलसी क्या इच्छा पूरी होगी? पानी बॉटल भी नहीं लाता है, तो थैली भी नहीं लाता, तो आलसी है। क्या है वो? अपने सुख के लिए मेहनत नहीं करता है। तो हम क्या उसको मेहनत? पहली बात तो बच्चे को उंगली पकड़, चल चल चल, फिर अब तो खुद चलना पड़ेगा। चलो, मतलब कम खर्च में अच्छा प्रचार होना चाहिए, एक तरीका है। और तीसरा है कि उमर गांव की यात्रा करते रहना है, इनका मुद्दे क्लास अटेंड करना है। ये 3 प्रचार है। अब आप में से कितने लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई? कितनी की इच्छाएं पूरी हुई है? आप क्या करो, वाह वाह, सारी इतना सारा इच्छा पूरी। तो मेरी इच्छा ऐसी है, आप में से 2-5 लोगों का अनुभव मैं सुनने के लिए आया हूँ। क्या काम बने, तो किसको अनुभव सुनाना है? एक तो ये नवीन है, वो अपना अनुभव सुनाएगा। डॉक्टर जी, हमने नाम लिखे हैं। तो ठीक है, लेकिन इसका नवीन का नाम भी होना चाहिए, नवीन का। एक्चुअली क्या है कि ज्यादातर लोगों की यहाँ इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। जो बहुत से लोग हैं, हाथ खड़ा नहीं किया है कि इन्होंने लगभग 25% लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनकी इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। तो सबका तो हम सुना नहीं पाएंगे। बिल्कुल, 2-5 लोग ही, और 2 मिनट में ही, कितने मिनट में? लेकिन साहित्य के बारे में बोलेगी अमित शाह जी, वो 5 मिनट बोलेगी। डॉक्टर जी हमारे यहाँ के लोकल लोग बता रहे हुए हैं, तो हमारे ही एरिया में एक अभी जो वृद्ध दंपति हमारे बीच में आए थे, जिनको हमने सम्मान प्राप्त दिया, तो मैं चाहूंगी कि हम उनके मुख से भी परम जी के प्रति कुछ शब्द सुने, जो उनका अनुभव हुआ है और आज वो अनुभव है। बाकी सब अनुभव बाद में, तो शर्मा जी को साथ में पकड़ कर लाया जाए, सुनील जी और विशाखा जी भी चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं। रवि, और चलो, तो शर्मा जी आ गए, उसी समय में कोई और का अनुभव सुना दे, नवीन यान्या कोई। अनुजा जी,
चलो फट मौका दो नवीन लाइन में खड़े हो जा लिख रहा हूँ नवीन जी आ जाएं और अनुजा जी जो कांडवाड़ी से हैं फट फट 2 मिनट में क्या अनुभव मुझे क्या चमत्कार शर्मा जी दिखाई यहाँ तक पहुँचते हैं अनुजा जी चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अनुजा राणा है। मैं कंडवाड़ी विद्यालय से हूँ। मैं 2023 में 23 अप्रैल को पी3वाई से जुड़ी थी। तो उस टाइम थोड़ा कभी हमारी जिंदगी में भी, पर जब से मैं पी3वाई से जुड़ी हूँ, मतलब जो मैंने मांगा है वो मुझे मिला है। छोटी इच्छा हो बड़ी इच्छाएं तो अभी मैंने इतनी नहीं थी मांगी है, मतलब जो मांग रही है वो मेरी पूरी हो रही है। और परम जी की विशेष कृपा है कि मैं जो भी मांगती हूँ वो मेरे को मिलता है। तो मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मतलब जब मेरे को कैंसर हुआ था, ब्लड कैंसर था मेरे को, तो बचने की उम्मीद नहीं थी मेरी। तो मैं मतलब ठीक हो गई। डॉक्टर बहुत अच्छे थे हमारे और घर वालों ने बड़ी सेवा करी, तो मैं ठीक थी। उसके बाद मैं स्कूटी चलाती थी, तो मैं मतलब जब मेरे को कैंसर हुआ तो उसके बाद मैंने स्कूटी चलाना छोड़ दिया था, बिल्कुल ही छोड़ दिया था। डर लगता था कि मैं स्कूटी चलाऊं कि नहीं चलाऊं। जब मैं पी3वाई से जुड़ी तो थोड़ा मेरी बेटी ने भी बोला कि आप स्कूटी चलाओ, तो मैं पी3वाई से जुड़ी तो मैंने परम जी से यही प्रार्थना करनी। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं परम जी से बोलती हूँ कि प्रचार के लिए जाती हूँ तो मैं परम जी से बोलती हूँ कि आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ जाइएगा और मेरे साथ आइएगा। स्कूटी में जब मैं आती हूँ तो मेरे को कोई ट्रैफिक ना मिले, आगे ज्यादा ट्रैफिक ना हो और मेरे को डर ना लगे बिल्कुल कि मैं स्कूटी चला रही हूँ। तो मैं इतने आराम से स्कूटी चलाती हूँ कि जैसे लगता है कि मैं खुद नहीं चला रही हूँ, कि परम जी चला रही हैं स्कूटी। तो ऐसी कृपा मेरे ऊपर है। और एक अनुभव और सुनाना चाहती हूँ। मेरे पास वो कार्ड है एक, जो किचन में डॉक्टर जी ने बताया अभी, परम रक्षक स्टिकर है। ये मैंने सबसे पहले किचन के दरवाजे में लगाया था। और जब भी मैं सुबह उठती हूँ तो 3 परमनाथ करके मैं किचन में जाती हूँ, तो मैं परम जी को चरण स्पर्श करती हूँ और परम जी से बोलती हूँ कि परम जी मेरे किचन में, मैं किचन में जा रही हूँ, मेरे किचन की रक्षा आपने करनी है। और जो भी मैं बनाऊं वो प्रसाद के रूप में बनाऊं, चाहे कोई भी आए कितना भी खा के जाए, पर वो कम नहीं होना चाहिए। और मतलब जब से मैंने ये स्टिकर लगाया हुआ है, मेरे किचन में इतनी बरकत है कि मैं पहले इतना फालतू राशन लेके आती थी तो ऐसे पड़ा रहता, तो अभी मैं उतना ही लाती हूँ जितना खर्च होता है। और वो भी मतलब उसमें भी इतनी बरकत है कि खत्म ही नहीं होता है। वो जैसे पहले खाती तो वो खत्म ही नहीं होती। तो अभी ऐसा टाइम है कि वो मेरे को देखना पड़ता है कि कितना सामान पड़ा हुआ, तो मैं उतना ही लेके आऊंगी। ऐसी कृपा परम जी की है। चरणम शरणम गच्छामि। तो 90 साल के बुजुर्ग जिन्होंने परम जी दर्शन चंद्रशेखर जी, और ये डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर भी रहे हैं और साथ में यूनिवर्सिटी में कंट्रोलर भी रहे हैं। और परम जी के भक्त हैं। ये रात को भी करते हैं, नहीं कहेंगे। दो 2000 की बात है कि मैं धर्मशाला में किसी जरूरी काम के लिए गया हुआ था। वहाँ मुझे ये पता लगा कि परम जी यहाँ आए हुए हैं और आज शाम को वो हॉल है, उस हॉल में व्याख्यान करेंगे। तो मेरा भी मन हुआ। अब जो ऐसे धार्मिक चीजें होती है उनमें मेरा मन लग जाता है। मेरा मन हुआ कि मैं भी परम जी के दर्शन करूं और उनका आशीर्वाद लूं और उनका व्याख्यान ध्यान से सुनूं। तो देर भी हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी सोचा 5 बज गए थे, बस में आना था। तो फिर कई साल गुजर गए, कोई बात नहीं बनी। एक दफा रिया जी साहब यहाँ पर आए थे, तो उनका और वो भी पूरे तो उनके भी दर्शन हुए, उनसे भी बातें हुई और उन्होंने जो परम जी के प्रति अपनी बात कही वो मुझे पूरी मन में बैठ गई। तो फिर टाइम गुजरता गया, मेरे मन में पूरा नहीं था। तो एक दफा पिछले साल की बात है, डॉक्टर साहब यहाँ आए थे, उनका लेक्चर मैंने सुना था। तो उससे मुझे यकीन हो गया था कि ये जो आपकी समस्या है वो पूरी होगी।
होगी अगर आप परम जी के सेवा में पूरी तरह से ध्यान करके पढ़ जाए तो मेरा काम निकल गया। कई साल हो गए थे वो काम ही बन रहा था। तो मैं अपने बेटे के साथ बीकानेर में गया, मिस्र भी थे। रात को वहाँ गेस्ट हाउस में मेरा मन लगा गया कि आज मेरा काम परम की शक्ति से पूरा होगा ही। हम दफ्तर में गए, दफ्तर में दरवाजे में मैंने नमस्कार किया और मुझे ये ऐसा लगा कि परम जी मेरे साथ चल रहे हैं। तो पूरा मन में बैठा हुआ था और मन में ये भी बैठा हुआ तो आज मेरा काम जोड़ी ही बन जाएगा। दफ्तर में हम लोग जो है 10 बजे के 11-12 बजे आए थे, थोड़ी तो उनसे बातचीत हुई, सारा इस्तीफा को डिस्कस किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये केस आपका ठीक है। काफी देर हुई, 3-4 कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे, चिट्ठियाँ लिखो, ये लिखो, कोई बात सुन नहीं रहा था। उसके बाद जो उनके ऑफिसर हैं उनके पास गए, उन्होंने भी पूरा हमारा आदर किया और जो काम था सर्टिफिकेट वगैरह वो हमें उसी दिन शाम को 4 बजे दी। वाह वाह साहब। तो हम बड़े खुश हुए और उसके बाद जैसलमेर में मोहनगढ़ तहसील उसमें काम था। अगले दिन वहाँ चले गए और वहाँ भी उसी दिन काम सारा हो गए। शाम को वापस भी कर लिया, अगले दिन चंडीगढ़ उसके अगले दिन भारत पर पहुँच गए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पत्र से काम बनता है। क्या बनता है? पत्र से काम बनता है। तो सबसे जरूरी है कि जो ज्यादा बातें तो आम आदमी नहीं करता, ना समझता, उनके पास दिमाग भी होता और इच्छा भी नहीं होता। लेकिन पत्र का पूरी तरह से ध्यान से करें और उसका इस्तेमाल करके जाप करें। ये समझो एक महामंत्र है जिससे सारा काम बन जाता है। विस्तार पूर्वक पंक्ति में लिखा हुआ है, डॉक्टर में लिखा हुआ है, तो वो सारी बातें सत्य है। उनको सारा करोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वाह वाह शाबाश। उनकी आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएंगे और काम अपने आप ही करते जाएंगे, कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं है। तो ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं सबको यही कहूँगा जो हमारे हुए हैं और लोगों को बुलाएं। तो काम हर एक आदमी का होता है। एक इच्छा, 2 इच्छा जब सब पूर्ण नहीं होती कभी। आप मेरी नब्बे करने सारी की पूरा इच्छा मेरी भी है, ये इच्छा पड़ी हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि आस्ता आस्ता वो इच्छाएं पूरा होता हूँ कर देंगे। हम नवीन बोलेंगे। ये नवीन जी युवा कार्यकर्ता हैं और सोशल मीडिया के आदमी हैं, चैनल के आदमी हैं। ये जर्नलिस्ट है और हिमाचल फास्ट न्यूज चैनल चलाते हैं। सभी को चरण गच्छामि। दोस्तों सभी को नमस्कार। पिछले साल जब डॉक्टर साहब का यहाँ पे आना हुआ था तो मुझे डॉक्टर साहब से मिलना हुआ था, तो उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया था कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब यहाँ पर आ रहे हैं, हम जो गुजरात से। तो जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे इस तरीके का प्रचार मैंने देखा था जब मैं बॉम्बे में पढ़ता था कॉलेज में। तो उस टाइम पे कॉलेज की लाइफ होती तो बंदे का ध्यान नहीं देता है कि चलो अपने अपने उसमें ही इतना पता डीप में जाता है। लेकिन जब मैं वापस यहाँ पर फिर पिछले साल जब डॉक्टर साहब आए थे जिन्होंने मेरे को बुलाया, डॉक्टर साहब ने कि मैंने इनकी उस दिन 2 या 3 क्लास यहाँ पे 3 दिन थे, 3-4 दिन थे। तो मैं लगातार इनके पास आता रहा। टीचर को थोड़ा मैंने कहा, जब इन्होंने बताया टीचर को, तो शुरू में तो नहीं इतना ऐसा लगा कि नहीं ऐसा होता होगा। लेकिन फिर विजय किरण मैम इनके टच में रहा, जो संडे क्लास जो इनके लगाते हैं, संडे क्लास में भी आता रहा। तो फिर इन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आपको जैसे मांगते हो कुछ, मैंने कहा नहीं मांगता तो कुछ नहीं वैसे। तो बोले आप ये चीज शुरू करो। फिर मुझे, क्योंकि हमारा ये था कि चलो ठीक है जो जैसे हम पहले से करते हैं जी, ठीक है राम राम। तो इन्होंने मेरे को टेक्निक सिखाई कि ऐसा नहीं है, इसको आपको टेक्निक से करना पड़ना है, मांगना पड़ना है। जो वाक्य है वो बोलने पड़ने हैं, वो आपको सिस्टमैटिकली करना पड़ेगा। जैसे आप अपना काम है चैनल का अपने सिस्टमैटिकली करते हो, वैसे ही इसका भी एक सिस्टम है। फिर मैंने इस सिस्टम को सीखा। पर ये कि आप कई बार हम होते हैं कि वो इच्छा मांग लेते हैं, उस पर हम प्रॉपर नहीं करते या प्रचार हमारा नहीं होता, तो कई बार हमें लगता है कि नहीं ये तो हमारी इच्छा पूरी हुई नहीं ऐसे। तो ये एक जैसे हमने पे जांचने वाला अगर थोड़ा सा रखेंगे कि हम टेस्ट करते हैं तो नहीं हो पाता।
जैसे हम अगर कॉन्फिडेंस से कि नहीं एक बार मांगी, 2 बार मांगी, 3 बार मांगी, अगर नहीं हो रहा तो 100% जो है वो इच्छा पूरी होती है। मैंने जब शुरुआत में इन्होंने जब मेरे को पहली बार ही बोला कि आप मेरी इच्छा मांगो, तो मैंने एक दो इच्छा इनके सामने रखी, तो मैंने जो मेरी वो तुरंत इच्छा पूरी हुई। फिर उसके बाद मैंने चाहा कि इच्छा तो बंदे की काफी होती है, अभी शर्मा जी बोल गए 90 साल की उम्र के, इनकी भी इच्छा भी बड़ी हुई है, तो हमारी तो आप सोच सकते हैं हमारी कितनी ज्यादा होगी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने बोला कि 2-4 जो है, मैंने कहा मैं हर संडे को जाता हूँ, 2-4 और मांग लूंगा। तो मैं ऐसे कैसे करता कि आपने यकीन नहीं करना, 100% मुझे चाहे अगर घर में कोई बच्चा बीमार है तो मैं फोन किया, पप्पर पानी उसको पिला दिया, इस तरीके से काफी बेनिफिट मैं यहाँ से ले रहा हूँ आज। 1 साल से सीख भी रहा हूँ और अभी प्रचार का भी, प्रचार को भी आगे जो प्रचार भी, क्योंकि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बिना प्रचार नहीं उधार, तो अभी प्रचार भी करना भी जो शुरू करूंगा। वैसे चैनल के माध्यम से करते रहते हैं, लेकिन अभी फिर भी प्रचार और शुरू करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अब अमित शर्मा सर के बारे में बोले कि ऐसा नहीं है, नवीन जी बहुत प्रचार करते हैं, क्योंकि इनका चैनल है, उसके थ्रू इनका जो प्रचार है वो चल रहा है। प्रचार फिर क्लास का समापन करेंगे। एक दो व्यक्ति को बोलना, लोगों को भूख लगा है। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम अमीक्षा मिस्त्री है, मैं सूरत गुजरात से हूँ। मैं आपको साहित्य के बारे में बताऊंगी। पहले तो ये है पप्पर रक्षक स्टिकर, अपने घर के दीवार पे आगे पीछे लगाना है, तो घर में हवा जो आती है वो भी परम जी को छू के आती है। ये परम जी को छू के आती है और हमारे घर में सुख शांति बढ़ती है, झगड़ा बीमारी दूर होता है। यह है परम जी की दिव्य गर्भ गीता। तो ये गर्भ गीता सभी को पढ़नी है, 1 पन्ना 2 पन्ना, 1 प्रश्न 2 प्रश्न, पूरी गर्भ गीता पढ़ो, तो इसका लाभ यह होगा कि गर्भ में जन्मने का दुख टल जाएगा और मृत्यु का भय नहीं सताएगा, और इसमें बहुत ही ज्ञान है, वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। दूसरा यह है कि यह परम जी का फोटो है, छोटी फोटो, ये हर गुरुवार से गुरुवार तक का होता है, वो हमें लेना है और परम जी हमारे साथ रहते हैं। यह है परम जी का एक फोटो, पीछे 11 वाक्य लिखा है, वो मासिक शिवरात्रि और रोग निवारण क्लास में दिया जाता है, तो इसका भी बहुत लाभ फायदा होता है। लकी कार्ड, गुड लक कार्ड अपने पास रखो, तो 1 महीना हमारे साथ अच्छा जाएगा। जैसे डॉक्टर ने कहा उसी प्रकार 5 लेना है, 1 हमारे साथ रखना है और 4 अन्य को बांट देना है। बहुत ही फायदा होता है। मैं तो ये बांटती रहती हूँ और मेरा काम होता ही रहता है। चलो, यह है परम वाणी स्टिकर। हमारे हर एक घर में जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु पे लगाइए। वस्तु चलेगी, अच्छी बिगड़ेगी, कम बिगड़ेगी तो कम खर्च में रिपेयर हो जाएगी। और लाइट के मीटर बोर्ड पे भी लगाएंगे तो बिजली का बिल इतना ही आएगा कि जितना हमने यूज किया है, खोटा नहीं आता है। पीछे भाई बुक्स पर सरल शक्ति पुस्तक का मेरा यह अनुभव है। मैं अभी आई तो मैंने ट्रेन में ही पढ़ा, बराबर, तो मैं जो इच्छा लेके ये पढ़ा था वो इच्छा मेरी पूरी हो गई और मैंने 4-5 पन्ना ही पढ़ा। मैं पढ़ती मुझे नींद आ जाता है तो मैं परम जी को कहती हूँ, परम जी तो इतने में ही मेरा काम बना देना। तो हम परम जी के पास जो मांगते हैं हमारा काम बनता ही बनता है। परम जी बहुत दयालु है, खाली मांगना ही है, मांगोगे आपका काम बनेगा। फिर 9वां 10वां वाक्य हम जो बोले हैं वो भुगतान कर देना है। पीठरीवाई साहित्य संपुट यानी घड़ा, तो इसमें पूरा साहित्य इसमें दिया गया है। इसमें से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नित्य पीठरीवाई, सुबह से शाम पीठरीवाई में क्या करना है वो इसमें बताया गया है। तो कोई इच्छा हमारी नहीं पूरी होती है तो उसमें पढ़ लो कि भाई सुबह क्या करना है, दोपहर को, शाम को, रात को। अगर इसमें से कुछ हमने नहीं किया है तो इसी प्रकार कर दो तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ, गीता जयंती, पीठरीवाई साहित्य ये पढ़ेंगे तो हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है। 36 पेज पीठरीवाई साहित्य, इसमें इतना गुण है, किसी प्रकार करो कोई भी काम बन जाएगा, असंभव नाम की चीज ही नहीं। ये डॉक्टर जी के साथ मिलके या विजय किरण माता के साथ मिलके उसमें स्टेज हमें आगे बढ़ना होता है। यह है पपरई साहब डायरी, परम जी ने कहा है कि लिखना है, लिखेगा उसका काम जल्दी बनेगा तो लिखना है, तो उसके बारे में भी डॉक्टर ने हमें बताया। पीछे परम ज्ञान ये मैगजीन का हमें वार्षिक लवाजम भर दो तो हर महीने हमारे पास आता रहेगा। ये सब दुखों के जवाब प्रत्येक हमारे शरीर में कहीं भी कहाँ भी दर्द हो रहा है 1-2 बूंद लेना है और चलता मालिश करना है, बोलना है शरणम शरणम गच्छामि, इतना बोल के वो लगाओ, मालिश करो तो आपका दर्द दूर हो जाएगा। तो ये भी हम यहाँ से ले सकते हैं।
यह है पप्र विभूति परम विभूति। पहले तो हम हमारे बच्चों को पहनाएंगे, बच्चे अच्छे से बड़े हो जाएंगे, बच्चे का मन अच्छे के लिए चेंज हो जाएगा। बहनों माताओं पहनेंगे तो बहनों की जो समस्या है समस्या कम होगी, दूर होगी। भाई लोग पहनेंगे तो उनका रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। बिजनेस में या जॉब में यह सफलता मिलने ही वाली है, मिलेगी। ये 6 महीना पार वाला है, पीछे रक्षा सूत्र भी है, 1 महीना पार वाला है, वो भी आप ले सकते हो। चरण शरण गच्छामि लिखा हुआ है लाल पट्टी, उसका पानी बना के पीने से कोई भी रोग तकलीफ बीमारियां कम होती है, दूर होती है। तो ये ले जाना है। कई लोग मैंने देखा है कि सुबह शाम 2 बार 3 बार पीते हैं, कोई है कि दिन में 6 से अधिक बार पीते हैं, कोई है कि हर घंटे पीता है इसका पानी बना के, तो बीमारी तो दूर हो ही जाती है। एक व्यक्ति ने अभी मुझे कहा कि मुझे 5000 ऐसे लाल पट्टी चाहिए। उसमें घर में एक बहुत ही बुरी माँ है और पति पत्नी में बेटी है, तो वो लोग मानो कितने यूज करते होंगे, जितना यूज करेंगे उनको बहुत ही फायदा होता है। उनकी बेटी इतनी टैलेंटेड है, उनकी इतनी उम्र की बूढ़ी माँ है, उनको भी पिलाते हैं तो वो निरोगी स्वस्थ रहती है। बहुत उम्र हो गई है तो परेशान भी नहीं करती है, तो इतना लाभ होता है। और जो मैंने ये वस्त्र पहना है ये परम जी का दिव्य वस्त्र है। तो जब भी हम परम जी का क्लास अटेंड करते हैं, प्रचार में जाते हैं और अच्छे पुस्तक पढ़ते हैं, तब ये वस्त्र पहनना है। तो हम संसार में रहते हैं फिर भी हम साधु नहीं बन सकते हैं, लेकिन ये परम वस्त्र पहन लिया तो साधु बन गए। तो कुछ समय के लिए भी हम साधु बनते हैं, यानी हमारे जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। यह है परम जी का कॉइन है, एक तांबा का कॉइन है, जिसके पानी बना के उसके पानी से स्नान करने से हमारे चमड़ा रोग दूर होगा। और मानसरोवर जाके आओ, गंगा सागर जाके आए और जो लाभ फायदा वहाँ पे स्नान करने से मिलता है उससे अधिक ये कॉइन से पानी बना के उस पानी से स्नान करने को मिलेगा। तो बाल्टी में पानी लेना है, पीने जैसा पानी ले, सॉरी बाल्टी में स्वच्छ बाल्टी कर दो, उसमें ये कॉइन रख दो, फिर एक टबलर या लोटा पानी भरो स्वच्छ टबलर में या लोटा में। फिर जब पानी भरे तब बोलना है चरण शरण गच्छामि, चरण शरण गच्छामि। पानी भर गया, फिर वो पानी को बाल्टी में रखे हुए कॉइन के ऊपर अभिषेक करना है। बोलना है परम जी नमस्कार, 1 लोटा जल चढ़ा रहा हूँ, स्वीकार कीजिए, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, आज का दिन मेरा अधिक अच्छा जाए, ऐसा कीजिए। फिर चरण शरणम गच्छामि बोल के वो पानी नहाने की बाल्टी में डाल दो। 1 लोटा जल, 2 लोटा जल, आपको जितना अनुकूलता है उसी प्रकार जल चढ़ाओ, वो पानी से स्नान करो, तो बहुत ही लाभ फायदा होगा। ये चांदी का कॉइन है, अपने पास रखना, गले में, तिजोरी में, अपने पर्स में, आप जहाँ भी रख सकते हो, अच्छी जगह पे रखो तो धन दौलत बढ़ती जाएगी। ये मेरा पक्का अनुभव है, तो ये बहुत ही लाभप्रद है। तो ये मैंने आपको साहित्य बताया, साहित्य में परम जी की दिव्य शक्ति है। तो P3Y उसका एक अर्थ यह है कि परमात्मा का परम प्रेम, प्रेम में जबरदस्ती होती नहीं। हमारी जितनी अनुकूलता हो, जितना हमारा मन माने उसी प्रकार, और पैसे की सगवड़ उसी प्रकार साहित्य लेना है। जितना साहित्य हम हमारे घर में रखेंगे, परम जी की दिव्य शक्ति हमारे घर में रहती है और हमारी बड़ी बड़ी इच्छा जल्दी पूर्ण होती है। लेकिन प्रेम में जबरदस्ती नहीं है। इसका अर्थ ये इतना है कि जितना हो उतना करना है, या फिर हमें डॉक्टर जी ने जो सिखाया उसी प्रकार करते रहोगे। यहाँ पे हर रविवार को पानी की बोतल और चंपल थैली लेके आना है, और कुछ भी नहीं हो इतना भी करो तो अभी बहुत लाभ फायदा होगा। हमारी विजय किरण माता हमें जो सिखाएगी उसी प्रकार कीजिए। और परम जी का उनको आशीर्वाद है, डॉक्टर का आशीर्वाद है, उनका क्लास जो अपने घर में रखाएंगे तो वो घर अधिक पवित्र बनेगा। घर में जो भी समस्या है वो कम होगी, दूर होगी। मैंने भी हाथ ऊपर किया है और मैंने भी कहा है कि मेरे सूरत में भी वो मेरे घर में क्लास देने के लिए आए। शक्ति है, पावर है, इसीलिए कहा बराबर। तो मैंने अपने सूरत में, मैं आप इनको बुलाने वाली हूँ, तो आप नहीं बुलाओगे, बुलाना है, अपने घर में बुलाओ और परम जी का 11 वाक्य का प्रयोग उनसे सीखो। उनके पास पानी सिद्ध करके पियो। देखो कितना आशीर्वाद दिए है डॉक्टर अजीत ने। और जो प्रचार करता है चल चल के उसके पास परम जी की दिव्य शक्तियाँ आ ही जाती है। मेरा 30 साल का अनुभव है,
मैं 30 साल से अनुभवी व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं उनको बुला रही हूँ क्योंकि परम जी की शक्ति है। तो आप भी, तो बहुत आसान है, अपने घर में विजय किरण माता को बुलाना है तो पहले तो उनका टाइम ले लीजिए कि मेरे घर इस दिन आना है, मेरे बेटे की या बेटी की बर्थडे है, कुछ भी हमारा मैरिज एनिवर्सरी है तो आपको आना है। या ऐसे भी हर महीने का एक क्लास, 11 क्लास लगाओ उनका, देखो कितना लाभ होता है, बराबर। और दूसरा यह है तो तारीफ ले लिया उनका, फिर हमें भी बस कहना है, उनको भी कहना है कि हमारे आसपास के घरों में प्रचार के हेतु आओ। तो विजय किरण माता अपनी टीम के साथ आएगी, 2 घंटा प्रचार करेंगी और सबको इकट्ठे करके क्लास लेंगी। तो संगो शक्ति कलयुग है, तो कलयुग में हम जितना संघ में पीठ निवाई करेंगे, हमारे घर में परम नाद होगा, उतना हमें लाभ होगा। जैसे 20 व्यक्ति हमारे घर में क्लास में बैठे हैं तो 2 बार वो परम योग कराते हैं, पहले और बाद में। तो एक बार में 20 व्यक्ति करेंगे 3 परमनाद, यानी 60 परमनाद हुआ। उसके बाद कराएंगे 60 परमनाद, 120 परमनाद अपने घर में होंगे। तो हम यज्ञ करवाते हो और स्वाहा स्वाहा करते हो, हमें जो फायदा होता है उससे अधिक लाभ फायदा या परमनाद करवाने से, विजय किरण माता को अपने घर में बुलाने से होगा। ये मेरा अनुभव है। तो आप भी बुलाइए और कुछ भेंट देना है, तो अपने से जो डॉक्टर कहेंगे उसी प्रकार भेंट देना है। और प्रसाद में पानी का ही प्रसाद, 1 घड़ा रख दो, 2 ग्लास रख दो, वो पानी सिद्ध करके देंगे। वो पानी पीने से बीमारी रोग तकलीफ दूर होंगी। और जब वो आते हैं तो 1 ग्लास में पानी सिद्ध करवाने का है, वो है रक्षा जल। हमारे घर में पूरे घर में छिड़काव कर दो, कोई भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत मैली विद्या दूर हो जाएगी। क्योंकि परम जी ने कहा है कि जैसे हमारे घर में चिट्ठियां रहती है उसी प्रकार हमारे घर में आस पास में दुनिया में भूत प्रेत तंत्र मंत्र मैली विद्या जैसा भी होता है। तो एक है ये पप्र विभूति पहनना है, दूसरा है कि पप्र रक्षा जल हमारे घर में छिड़काव करना है। तो उसी हेतु उनको जरूर से बुलाइए। मैं आपको ये कर रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने घर में हर महीने क्लास रखवाती हूँ। दूसरे घर के घर में तो मैं जाती हूँ, अन्य प्रचारकों को बुला के भी अपने घर में रखवाती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही लाभ फायदा होता है। आज मेरी एक इच्छा थी, तो वो इच्छा का आज डॉक्टर ने कहा उसी प्रकार आज मुझे समाचार मिला और इसमें भी कोई दिक्कत आ रही थी। मैं फौरन डॉक्टर को कहा कि मुझे पप्र करवाइए। डॉक्टर जी ने मुझे पप्र करवाया। मैंने वो इच्छा के लिए 100 रुपया परम जी को दूंगी और 100 गुटलक पप्र का लोगों में जाके ऑफर करूंगी, इतना बोला। और वो नेगेटिव पॉजिटिव बन गए और मेरा काम बन गया और मैं इतनी खुश हूँ। तो ये पीठ सिवाई इतनी शक्ति पावर है। तो सदगुरु डॉक्टर जो आए हैं यहाँ पे हमें 10 टोकन देंगे, तो 10 टोकन जल्दी से ले लेना। उसके बाद भी आप किसी को पूछना है तो विजय किरण माता को, अन्य लोगों जो यहाँ पे हैं उनसे पूछ सकते हैं। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। डॉक्टर जी आपको पूछते हैं कि कितने लोगों की इच्छाएं परमेश्वर पूरी की, बस आप विचार करके रखो, बड़ा बात विचार करो। और कितनी खूब इच्छाएं पूरी हो तो बड़ा विचार करें, खूब इच्छाएं पूरी हो तो जिनकी भी इच्छाएं पूरी हुई है मुझे बहुत खुशी है। मैं सबका अनुभव सुनना चाहता हूँ। तो आप मुझे जब गुरुआ का क्लास होता है अनुभव क्लास, उसमें वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, चालू कर दें। और जिनकी भी इच्छा पूरी हुई है उन सभी को डॉक्टर जी का नमस्कार। बाकी के लोगों की भी इच्छाएं पूरी होगी। तो अब मैं समापन करूंगा, उससे पहले कालिया जी कहेंगे। नहीं, ये जो 2-3 लोग हैं उनके दो लोग ये एक हमारे आशा जी हैं और सुरेश जी, दोनों तैयार हैं। बाकी माफ करना, अगली बार या जब कोई ऐसा कर रहे हो जिसमें घर से चालू करते हो तो आशा जी आए हैं, खाना पीना होगा उसमें भी बात सुना। तो इसके समापन के बाद डॉक्टर अजीत आशा जी यहाँ जा जाए, आदेशानुसार आप भोजन करके जाएं सारे लोग। आशा जी वो भोजन नहीं है, भोजन प्रसाद है। क्या है? भोजन प्रसाद के लिए, क्योंकि दूर दूर से लोग और भी बाहर की स्टेट से भी आए हैं, वो भी आशा पूरी मात की।
मेरा नाम आशा देवी है, मैं गांव चुबीन से आती हूँ। मैं जिस टाइम रोज आती मैं यहाँ पढ़ाई तो मेरा बहुत बुरा हाल था कि मेरा घर बिल्कुल नहीं बन सकता है, बहुत शुद्ध हुआ था मेरा घर, बिल्कुल नहीं शुद्ध हुआ था मेरा घर। तो मैं यहाँ पर आई जब मैं मतलब परम जी के आगे मैंने प्रार्थना की, मेरे अंदर बैठ के वो रोई कि मेरा घर बिल्कुल सही होना चाहिए। आज मेरा बच्चा जॉब करता है, नौकरी करेगा तो मेरा घर बिल्कुल सुरक्षित है। और मैं सबको ये कहती कि परम जी के चरण में पढ़ो और पीर की बाई से लाभ लो। वाह वाह वाह। तो परम जी बोले हैं सब घर मेरे हैं। क्या बोले परम जी? सब घर मेरे हैं। अच्छा घर चाहोगे उतना घर मिलेगा, अगर शक्ति का प्रयोग करोगे तो। कई लोगों के घर माफ करें, अगली बार ना अभी ऑडियो मैसेज भेजें हम। और दूसरा यहाँ आके हम लोग कर सकते हैं समापन के बाद में भी। सबको चरणों शरणम गच्छामि। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। मैं सुरेश ठाकुर, चेयरमैन ज्ञानदीप एजुकेशन सोसाइटी, गवर्नमेंट ITI हरियाणा। मैं एक की बाई से असंभव से असंभव काम भी हो जाते हैं। ऐसा मुझे तजर्बा जब मिला, जब मेरा यहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा था, उस कोर्ट में मैंने अपने हाथ काट के दे दिए थे और कोई बड़ा काम था। मतलब ये समझो, आपको स्टोरी सुनाने में लंबा टाइम लग गया। मैंने उसमें 50,000 पकड़ परम जी को दिया है, 50,000 रुपये। इतना बड़ा काम था, असंभव काम जो असंभव हो गया। तो मैं उससे ज़्यादा काम लेता हूँ। आपको सबको सलाह मेरी कि तन मन से पीतरी बाई का प्रचार प्रसार करें और इस शक्ति से काम बनते हैं। शुरू मुझे भी लगा कि इतनी बड़ी जिंदगी जिहार है, इतनी लंबी जिंदगी है, इतने झेले हैं, 11 लाइनों से कैसे रहेंगे? लेकिन इन 11 लाइनों से सब कुछ संभव है। चरणम शरणम। ये 11 लाइनें नहीं है, जो 8 वाक्य जो है ना पहले, वो परम जी की 8 सिद्धियां हैं। क्या है? 8 सिद्धियां ये सब कुछ संभव होते हैं। चलो अब करेंगे समापन। बोलो परम जी नमस्कार। परम जी नमस्कार। आपकी शक्ति से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज का क्लास अच्छी तरह संपन्न हुआ। और आपका सबका क्लास है ना, उसमें आ गया है यूट्यूब पर, और फेसबुक पर, सबका मुंह उसमें है। तो आप यूट्यूब पर रहे, उसकी लिंक ले लीजिएगा, अब तक रिश्तेदार भेजिएगा। देखो मैं भी यूट्यूब पर हूँ, मैंने क्लास अटेंड किया। बोलो परम जी हम आज के क्लास का प्रचार सारे कांगड़ा में, हिमाचल में, समाज में करते रहेंगे। उपलब्ध प्रकार लोगों को ऑफर करते रहेंगे। घर में क्लास का आयोजन करते रहेंगे। लोगों को यह ब्रांच सेंटर में ले आएंगे। परम जी हम आपका काम करेंगे, और गांव की यात्रा करते रहेंगे। आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको परमाइदम नाम शक्ति परम जी की है। डॉक्टर सिर्फ माध्यम है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो शक्ति सब काम बना देगी। अब गाएंगे परमवाणी गान। तो जो परमवाणी गान जो उसका नाम है परमवाणी गान। क्या नाम है? तो परमवाणी गान। तो कमर सीधी, तो याद रखना है परम जी सर्वोच्च व्यक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है और सर्वोच्च सत्ता है। तो पूरे आन बान शान यानी पूरे भाव से सबको स्थिर रहकर कि परम जी हम आपके लिए काम करने के तैयार हैं, ऐसी भावना रखकर और वाक्य बोलना है। एक साथ परमवाणी स्टार्ट करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की सभी पितृवाई गुरुओं की, भारत माता की, जो आए उनकी, जो नहीं आए उनकी, सभी पितृवाई गुरुओं की आज के आनंद की, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। शाम को मिलेंगे। अब कई लोगों को डॉक्टरी का समय चाहिए, पर्सनल समय। तो कितने लोगों को समय चाहिए डॉक्टर जी का? पर्सनली पूछना हो
मैं इतने सारों को मिलना संभव नहीं। 10 लोगों को 10 लोगों को टोकन देंगे। कितने लोगों को? 10 तो लोगों बाकी को लोगों को मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा या विजय मक्की माता को पूछिएगा, उनको आशीर्वाद है, वो गाइड कर देंगे, काम बन जाएगा। टोकन ले ले मेरे पास से। और टोकन ले दे देंगे कलिया जी। चलो तो यहाँ पर क्लास समाप्त होता है। मेरे पास नमस्कार। नमस्कार। पितरों को